ਤੇ ਤੁਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਦੱਸੋ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਬਾਰੇ। वृंदावन दरअसल निकुंज भूमि है। वृंदावन श्री प्रिया प्रीतम अर्थात श्री राधा कृष्ण, जहाँ पे श्री राधा कृष्ण परस्पर विहार कर रहे हैं, वो भूमि है वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम के बारे में तो महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन अगम्य। कि जब तक श्री कुंवरी किशोरी श्री राधा रानी कृपा न करे किसी जीव पर, जब तक किसी जीव के ऊपर अनुकंपा ना करे, तब तक उसके मस्तिष्क में आ भी नहीं सकता, मतलब कि उसके दिमाग में भी नहीं आ सकता मैं वृंदावन जाऊं। निकुंज वृंदावन के बारे में ऐसा कहा जाता है, वहाँ पे सखा नहीं है ना, वहाँ पे गोपियाँ हैं, वहाँ पे है सखियाँ और सहचरियाँ। प्रथम श्री सेवक पद से नावहूँ, गुण गंभीर व्यास नंदन जो कि तू प्रसाद सुजस रस गाऊं। अगर हमें इस निकुंज वृंदावन के बारे में बात भी करनी है, तो पहले जिस आचार्य ने इसको प्रकट किया है, इस वृंदावन के भाव को, तो पहले उन आचार्य के सेवक की हमें वंदना करनी पड़ेगी, तब जाके हम अधिकारी बनेंगे उन आचार्य से पूछने लायक भी कि हाँ की सरकार की हम इसके बारे में बात कर सकते। मतलब ये मन से है हमारे, है ना। अगर हम मन से उन चीज़ों को समझेंगे तो हमें उस चीज़ का वहाँ पर जाके पता चलेगा। अगर हम सिर्फ सोचेंगे कि जाके बाके बिहारी जाके आना है, तो हम सिर्फ बाके बिहारी जाके आएंगे। तो हम यूट्यूब के मंत्र को सोच के पढ़ लें, या हमें गुरु चाहिए होता है मंत्र के लिए, है ना। मंत्र ऐसे कैसे कोई हलवा थोड़ना है, जा रहे हैं ऐसे बांट दिया ले लो। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति रा का उच्चारण करता है तो ठाकुर जी के कान खड़े हो जाते हैं कि किसने रा बोला, और जैसे धा बोलता है व्यक्ति तो ठाकुर उसके पीछे पीछे डोलते हैं। जो वृंदावन है, तो ये वृंदावन ये कैसे नाम हुआ है? जैसे यूजुअली तो लोग ऐसा ही जानते हैं कि सिर्फ कि वृंदावन में वृंदा मतलब तुलसी के वृक्ष बहुत सारे, डेट्स वाई उसे वृंदावन कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो विशाखा सखी के बारे में कहा जाता है बहुत ज़्यादा चतुर है ये सखी, ठाकुर जी भी डरते हैं इनसे, तो ऐसा लीलाओं के अंदर आता है कि अगर कभी प्रिया जी मतलब मान भी कर लेती हैं ठाकुर जी से, तो पहले सीधा आके श्री विशाखा सखी के पैर पकड़ते हैं ठाकुर जी, श्री कृष्ण विशाखा सखी के पैर पकड़ते हैं, हे विशाखा सखी प्लीज़ कुछ बताओ कि मैं कैसे इनको मनाऊँ। भाव देश में तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भी दो हुए, श्री राधा रानी भी दो प्रकट हुई एक समय वृंदावन में। भगवान कृष्ण ने अग्निपान किया था, और एक तरफ भगवान कृष्ण को जो उनके कंगनों के अंदर हीरे लगे हुए हैं वो भी जलन पैदा कर देते हैं। तो ये दो बातें एक कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी ठीक नहीं बैठ रही है। कुछ लोग मतलब बोलते हैं, जो बताते हैं कि राधा के साथ भी शादी हुई थी उनकी, है ना, और रुक्मणी के साथ भी। हाँ चलो अब ये भी क्लियर करते हैं बात, क्योंकि प्रिया जी का स्वरूप ऐसा है, यो मंडंत वशीकरण चूर्ण शक्ति तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। हाँ इसका अर्थात जो राधा रानी के चरण से जो रज, पैरों से जो उनकी मिट्टी है ना, वो अगर उड़ के भी किसी को लग जाए तो वो वशीकरण जैसा हो जाता है उस जीव पे। और जहाँ तक रही ब्याह की बात, तो भाई ठाकुर जी और प्रियालाल का विवाह हो रखा है, भांडीर वन आता है, तो वहाँ पे श्री प्रिया जी का और राधा कृष्ण की बहुत पुरातन विग्रह है, वो जो धरती से ही प्रकट हुए हैं। वहाँ पे ठाकुर जी बंसी नहीं बजा रहे, ना राधा रानी जी आशीर्वाद दे रही है, वहाँ पे ठाकुर जी श्री प्रिया जी की मांग भर रहे हैं। तो ऐसे ठाकुर जी के 16,108 ब्याह हुए हैं द्वारिकाधीश स्वरूप के अंदर। पर ये मत समझना कि एक कृष्ण और इतनी सारी रानियाँ, नहीं। इसने नारद जी ने आके पहले भड़का दिया था उन्हें, कंस को आके, कि हाँ कि भाई ये बताओ कि कमल की कौन सी पंखुड़ी पहली और कौन सी लास्ट है। तो कहते यार ये तो मैं बता नहीं सकता, यहाँ से देखें तो ये 8वां है, यहाँ से देखें तो ये। वो कहते कि ऐसे ही हैं देवता, कि वो कुछ भी कैसे भी कहीं से भी 8वां ला सकते हैं। तो कृष्ण जी का जन्म लीलाओं के लिए हुआ सिर्फ, या सिर्फ कंस को मारने के लिए हुआ, या फिर राधा जी के लिए हुआ? प्रिया जी को सुख देना था इसलिए ठाकुर आए हैं यहाँ पे। श्री ठाकुर जी को सुख देने के लिए राधा रानी का अवतरण नहीं हुआ है यहाँ पे। वो व्यक्ति आपका भी देखना, आपने देखा है कुछ जो लोग हैं देखने में भी ठीक ठाक है, कपड़े भी ठीक ठाक है, वृंदावन में आकर झाड़ू फेर रहे हैं, सोहनी सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ना वृंदावन का महत्व, कि हमारे ठाकुर जी की नगरी है, तो भक्तों की पहचान यहाँ से हो जाती है। तो ये लोगों को खुद सोचना चाहिए कि भाई हम ठाकुर जी की नगरी आए हैं, सनातन भूमि है ये हमारी, तो हमें कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम यहाँ पे कूड़ा गंद ना फैलाएं। ये धाम मर्यादा का एक अपराध है। कहा जाता है कि वृंदावन के अगर एक लता को किसी ने तोड़ दिया ना, लता होते हैं से वृक्ष, वृक्ष की एक टहनी तोड़ दी मैंने, और वो टहनी ठाकुर जी के मंदिर में नहीं लगी या कहीं उनकी सेवा में यूज़ ना आई, चाहे वो लकड़ी जलाने के काम ठाकुर जी के कहीं यूज़ नहीं आई, तो मुझे उसका श्राप लगेगा उस पेड़ का। सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਾਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਵਨੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। मेरा नाम वरुण धीमान हरिवंशी है, मैं बद्दी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हूँ। आज मैं आप सबको श्री वृंदावन की उपासना के बारे में यहाँ पर बताऊँगा।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਦੱਸੋ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਬਾਰੇ। वृंदावन दरअसल निकुंज भूमि है। वृंदावन श्री प्रिया प्रीतम अर्थात श्री राधा कृष्ण, जहाँ पे श्री राधा कृष्ण परस्पर विहार कर रहे हैं, वो भूमि है वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम के बारे में तो महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन अगम्य, कि जब तक श्री कुंवरी किशोरी श्री राधा रानी कृपा न करे किसी जीव पर, जब तक किसी जीव के ऊपर अनुकंपा ना करे तब तक उसके मस्तिष्क में आ भी नहीं सकता, मतलब कि उसके दिमाग में भी नहीं आ सकता मैं वृंदावन जाऊं या वृंदावन का एक बार नाम भी ले सकूं। तो वृंदावन तो ऐसी भूमि है, और वृंदावन की भूमि का प्रभाव है प्रेम। प्रेम, वो राधा कृष्ण के प्रेम की लीला से है वो, इसलिए। हाँ जी, क्योंकि जो जैसे हर एक भूमि का अपना अपना प्रभाव है। हरिद्वार की भूमि है वो ज्ञान देने वाली भूमि है, मोक्ष देने वाली भूमि है। काशी की भूमि का काशी की जो भूमि है वो मोक्ष और अंतिम, जैसे मेजरली वहाँ पे लोग जाते हैं कि अपने अंतिम संस्कार के लिए, उसकी भूमि है। पर जो वृंदावन की जो भूमि है वो मेजरली प्रेम प्राप्ति के लिए है, कि वहाँ पे कहा भी आता है वृंदावन के बारे में, धन धन ब्रजवासी बड़भाग लेत सुख रास हिंडोला फाग, मतलब वहाँ पे जो प्रेम बरस रहा है, वृंदावन ऐसी भूमि है। सो उसका प्रभाव अलग है, क्योंकि उस भूमि को श्री प्रिया प्रीतम ने अपने चरणों से छुआ है, और प्रिया प्रीतम खुद प्रेम स्वरूप है। प्रिया प्रीतम अर्थात राधा कृष्ण, वो खुद ही प्रेम स्वरूप है। सो इसलिए वृंदावन की भूमि प्रेम प्रदान करती है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल, है ना। वृंदावन है ही ऐसा कि वहाँ जाके हमें राधा कृष्ण के प्रेम की लीला, है ना, और प्रेम ही हमें वहाँ पर जाके पता चलता है उनके बारे में ना। वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि ये वृंदावन 4 टाइप के होते हैं। वैसे हमें तो सिर्फ वृंदावन सुना है कि सिर्फ वृंदावन है ना, तो उसके टाइप भी होते हैं। इस बारे में मुझे ऐसे थोड़ा सा पता चला है कि वृंदावन के टाइप होते हैं ना, तो क्या मतलब है कि वृंदावन के 4 टाइप? वृंदावन को रसिकों ने अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। हर मतलब अलग अलग भाग, मतलब कि जैसे जिस प्रकार से प्रिया प्रीतम जिस लीला के अंदर विलास कर रहे हैं, सो उस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र बांट दिया हुआ है वृंदावन का। वृंदावन को ही मतलब ऐसे नहीं कोई लैंड का स्पेस बांट दिया हुआ है, नहीं। वृंदावन बांटा है भाव देश से अलग अलग, मतलब कि 4 प्रकार भाव देश से अलग अलग। जैसे कि समझो किसी का वात्सल्य भाव है, सो उसके लिए उसके भाव में वृंदावन अलग होएगा। वो मतलब ठाकुर जी को अपने बच्चे के रूप में देखेगा, ठीक है। अब किसी का सखा भाव होएगा, वो खुद को ठाकुर जी के साथ गोकुल में खेलता हुआ पाएगा कि हाँ कि ठाकुर जी मेरे सखा हैं और हम ऐसे गैयाँ चराने जा रहे हैं, हमारे साथ ठाकुर जी हैं। अच्छा, टाइप का मतलब ये वाले टाइप होते हैं? हाँ, भाव देश से, हाँ ऐसे टाइप है, पर इनके नाम अलग अलग है, इनकी लीलाएँ अलग अलग है इसके अंदर। हाँ जी, जैसे तो गोपी वृंदावन है, गोष्ठ वृंदावन है, निकुंज वृंदावन है और नौ निभृत्त निकुंज वृंदावन है। जो नौ निभृत्त निकुंज वृंदावन है वो पूरी टॉप मोस्ट जो वृंदावन, जहाँ पे श्री राधा कृष्ण अपने पूर्ण स्वरूप से विराजमान है, वो है नौ निभृत्त निकुंज वृंदावन। फिर आगे आगे अलग अलग भाव के अलग अलग वृंदावन बताए गए हैं रसिकों के द्वारा। तो जैसे गोपी वृंदावन है, वहाँ पे गोपियाँ हैं ठाकुर जी के साथ, और सखियाँ और सखा भी है इसके अंदर। तो गोपी वृंदावन में मेजरली गोवर्धन के बारे में ज़्यादा आता है, कि गोवर्धन के अंदर जो मेजरली लीलाएं हुई है वो सब गोपी वृंदावन के ऊपर है। वहाँ पे सखाओं ने गैया भी चराई है, गोपियों ने वहाँ पे ठाकुर जी ने गोपियों से माखन भी चुराया है, हाँ गोपियों की मटकियाँ भी फोड़ी है गिरिराज जी की बीथियों के अंदर। सो ये सब आया गोपी वृंदावन में। हाँ, फिर गोष्ठ वृंदावन के अंदर आ गया जैसे सखा, ठाकुर जी के माता पिता, उनकी जो भी आगे आगे वृषभानु जी श्री राधा रानी जी के पिता स्वरूप हैं। तो ये सब गोष्ठ वृंदावन के अंदर आ गए। गोष्ठ मतलब वहाँ पे श्री प्रिया प्रीतम विलास तो कर रहे हैं, सहचरियाँ भी है वहाँ, मतलब सहचरियाँ जो श्री राधा रानी की एकदम अंग संग रहती हैं। श्री राधा के मतलब उनको पाबंदी नहीं है कि वो कहीं पे भी श्री जी के साथ जा सकती हैं। हाँ जी, सो वो वहाँ पे गोष्ठ वृंदावन के अंदर ये सब लीलाएं हो रही है, तो इसलिए तो गोष्ठ कहा गया है, मतलब वो बंध रखा है एक उसके, तो उसको गोष्ठ इस शब्द का अर्थ है बंध जाना एक जगह पे, मतलब बंध जाना का हाँ, मतलब गोष्ठ। हाँ गोष्ठ, तो ये गोष्ठ वृंदावन। फिर उसके बाद निकुंज वृंदावन के बारे में ऐसा कहा जाता है, वहाँ पे सखा नहीं है ना, वहाँ पे गोपियाँ हैं, वहाँ पे है सखियाँ और सहचरियाँ। सहचरी और सखी में थोड़ा सा डिफरेंस है। सहचरियाँ अपने सुख के लिए ठाकुर और श्री जी की सेवा करती हैं, पर जो सखियाँ अपने सुख के लिए करती हैं, पर जो सहचरी हैं वो ठाकुर जी और श्री प्रिया जी को सुख देने के लिए उनकी सेवा करती है। यहाँ पे तत्सुख है और मम सुख है,
तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा मतलब इस वृंदावन के अंदर। फिर उसके बाद है नौ निभृत निकुंज वृंदावन, जो टॉप मोस्ट मैंने बताया। टॉप मोस्ट वृंदावन जो मतलब नौ निभृत निकुंज है, उसके अंदर तो लाडली लाल मतलब ठाकुर जी और प्रिया जी सिर्फ वो अकेले, और बस वो वहाँ पे एक दूसरे को देख रहे हैं। मतलब देखने की ऐसी छोटी सी लीला मैंने बोल दी, पर निकुंज वृंदावन तक तो किसी की सोच भी नहीं जा सकती। तो हमारे वाणियों के अंदर लिखा गया है, प्रथम श्री सेवक पद से नावहूँ गुण गंभीर व्यास नंदन जो कि तुप प्रसाद सुजस रस गाऊं। अगर हमें इस निकुंज वृंदावन के बारे में बात भी करनी है तो पहले जिस आचार्य ने इसको प्रकट किया है, इस वृंदावन के भाव को, तो पहले उन आचार्य के सेवक की हमें वंदना करनी पड़ेगी, तब जाके हम अधिकारी बनेंगे उन आचार्य से पूछने लायक भी कि हाँ कि सरकार की हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। हाँ मतलब ये ऐसा मतलब ऐसी इसकी थोड़ी समझो टॉप मोस्ट से ऊपर जाते जाते ये लाइन है कि हम डायरेक्ट नहीं वहाँ के बारे में सोच सकते हैं। तो ये जो आपने 4 वृंदावन बताए हैं ना, ये अभी भी वृंदावन में है? ऐसे ये लोगों को वृंदावन पता में होगा? है, पर ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। हाँ, क्योंकि फिजिकल हमारी अभी नेत्रों की इतनी ताकत ही नहीं आंखों की कि हम इन आंखों से उनको देख पाएँ, है ना। अभी लोग वृंदावन जाते हैं, वो राधा वल्लभ बांके बिहारी राधा रमन जी को दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि अरे क्या देखे हमने कृष्ण, हम तो वहाँ मूर्तियाँ देखी। तो अब पर जो राधा वल्लभ बिहारी जी राधा रमन है तो साक्षात ठाकुर है, स्वयंभू है ये, इन्हें किसी पत्थर वाले ने बनाने वाले ने थोड़ा ना इनको कढ़ाए कुछ, ये तो खुद प्रगटे हैं वृंदावन में। हमारे यहाँ पे तो कहा जाता है रूप भेल प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए के भाई श्री राधा वल्लभ लाल, कि ये बने नहीं है, मतलब कि इसने बनाए नहीं है, ये खुद प्रगटे हैं राधा कृष्ण और एक मन होके श्री राधा वल्लभ लाल के रूप में विराजमान है। तो अब कईयों को तो उनके अंदर नहीं दिखते, तो ऐसे कैसे बता दे वो हाँ, व्यक्ति। वैसे जैसे अब हम जाते हैं तो हम तो बाके बिहारी की बस वहाँ पर जरूरी है, जहाँ पर बाके बिहारी पे जाना। तो आपने जितने वर्ड बता दिए कि ऐसे ऐसे करके वो तो शायद हमारे लिए तो शायद पॉसिबल ही भी नहीं होगा कि पॉसिबल है ये, पर ये तब पॉसिबल है जैसे आप किसी गुरु के शरणागत हो रहे हो, उस आचार्य के। जैसे मैंने जो वृंदावनों का जिनका उल्लेख मतलब आपको बताया, तो उनके लिए ना अलग अलग उपासनाएं, और हर उपासना के अंदर अलग अलग आचार्य हुए हैं, मतलब जैसे मेंटोर टाइप समझ लो आप। ये मन से है हमारे, है ना। अगर हम मन से उन चीज़ों को समझेंगे तो हमें उस चीज़ का वहाँ पर जाके पता चलेगा। अगर हम सिर्फ सोचेंगे कि जाके बाके बिहारी जाके आना है, तो हम सिर्फ बाके बिहारी जाके आएंगे, जैसे आपको नॉलेज है बहुत ज़्यादा इसके बारे में, तो आप उस चीज़ को वहाँ पर जाके महसूस कर सकते हो। तो ये नॉलेज भी हमें पर किसी से तो ग्रैब करनी पड़ेगी, है ना। हाँ, तो ऐसे हमारे जो अलग अलग आचार्य भी कोई ऐसे नहीं, कोई ऐसे ह्यूमन मेटेरियलिस्टिक पर्सन्स हैं, नहीं, वो भगवान की लीला से प्रगटे हैं। जैसे अब समझो श्री वल्लभाचार्य जी हुए हैं, वल्लभाचार्य महाप्रभु, वो स्वयं भगवान शंकर वल्लभाचार्य जी का रूप लेके आए, उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी। पुष्टि मार्ग के अंदर वात्सल्य भाव, सखा भाव, ये है जो मैंने बताया ना पहले, गोपी वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन, इसकी लीलाओं में। तो वो व्यक्ति उस उपासना को फॉलो करेगा, उसका मंत्र जप करेगा, तो उस मंत्र से उसकी भाव पुष्टि होएगी। मतलब आपके मंत्र से एक मंत्र जो आप बोलते हो, ठीक है, जो ये मंत्र होते हैं, ये जो एक तो हमें गुरु देते हैं, ठीक है, और एक हमें यूट्यूब पे भी दे देते हैं, जो मतलब कि जिनको थोड़ी बहुत ही नॉलेज होती है, जैसे कि, है ना, जैसे आप हो गए, आपने यूट्यूब पे मंत्र दे दिया कि ये वाला मंत्र पढ़ो तो आपको भगवान का नाम लेने में या कुछ उनके पास जाने में थोड़ा इजी रहेगा। तो हम यूट्यूब के मंत्र को सोच के पढ़ लें या हमें गुरु चाहिए होता है मंत्र के लिए? नहीं, अब जैसे आप डिग्री की बात करो, डिग्री तो कहीं ऑथराइज जगह से ही मिलेगी आपको, जिसके ऊपर स्टैम्प हो अच्छे से लगी हुई, है ना। अब मंत्र ऐसे कैसे कोई हलवा थोड़ना है, जा रहे हैं ऐसे बांट दिया ले लो कि हाँ इसको खाओगे टेस्टी लगेगा। सो ये बात नहीं है। जो मंत्र है वो आप गुरु से ही लो। जैसे मंत्रों के अंदर भी कहा जाता है किलित होते हैं ये मंत्र, जैसे जो गुरु मंत्र होता है वो सिर्फ गुरु दे सकता है, वो भी एक पहले प्रोसेस होती है कि उसको फॉलो करो, उस नियम के अंदर हो, तब जाके आप केपेबल हो उसको ग्रहण करने के लायक। तो ऐसे यूट्यूब से तो वो अनिष्ट ही कर देगा, है ना। आजकल लोग जैसे मैंने जहाँ ऑफ टॉपिक चल जाएगी बात थोड़ी सी है, जैसे मैंने देखा था कि एक गुरु है कोई, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका। सो उन्होंने ना एक देवी का मंत्र बता दिया, देवी धूमावती, ये 10 महाविद्याओं में से एक देवी है, देवी धूमावती का मंत्र बता दिया किसी एक व्यक्ति को, और वो जप करने लग गया उसका, जबकि देवी धूमावती की उपासना गृहस्थियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो 10 महाविद्याओं में से एक है, मतलब उन गृहस्थियों के लिए है ही नहीं ये चीज़ बनी हुई। सो उन्होंने करने लग गए जाप, अब नॉर्मल उनको पता था, करने लग गए, तो क्या हुआ, घर के सारे मर गए। ये मंत्रों के अंदर बहुत शक्ति होती है। ये तभी मैंने कहा ना भाव पुष्टि,
जो आचार्य जिस परंपरा के अंदर हुए, जो मंत्र दिया, उससे आपकी भाव पुष्टि होगी। अब जैसे जो नौ निवृत्त निकुंज की उपासना है, अब मैं राधा वल्लभी संप्रदाय से हूँ, हमारे आचार्य हुए श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, ये ठाकुर जी की नौ निवृत्त निकुंज की सखी है श्री हित सजनी जी, उन्होंने आगे मंत्र हमारा आगे आगे चलता आ रहा है। तो हम हमारे जो भाव उपासना में सहचरी भाव है कि हम ठाकुर जी को सुख देने के लिए उनकी सेवा करते हैं, तो हमारी भाव पुष्टि हमें वहीं लेके जाएगी नौ निवृत्त निकुंज तक। हाँ जी, तो इसलिए मंत्र ऐसी जगह से लेने चाहिए, गुरु से, ना कि यहाँ वहाँ यूट्यूब से सुन के। हाँ जी। वृंदावन में जैसे हम हर गली, एक गलियों में जाते हैं तो हर गली में मंदिर है। वहाँ पर किसी भी गली में चले जाओ, जो मेन मेन मंदिर होते हैं उनके किसी भी गली में चले जाओ, वहाँ पर सब कम से कम 5,000 मंदिर है मेरे ख्याल, है ना, मंदिर है। उन मंदिर का क्या तात्पर्य है? देखो, वृंदावन में काफ़ी संत हुए हैं, अब सभी संतों ने अपने अपने ठाकुर विराजमान करे हैं। अब वहाँ के संत ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल संत, दिग्गज संत, एक से एक महापुरुष जिन्होंने भगवत प्राप्त, जिनके साथ ठाकुर जी खेलते थे। अब आगे आगे जो उन्होंने सेवाएं विराजमान करी है, वो सेवा ऐसे लेगेसी एक प्रकार से वो आगे आगे पास थ्रू कर रहे हैं। तो वो सेवाएं अब ऐसे मंदिरों के रूप में है कि चाहे 5 लोग ही मान रहे हैं अब आज के समय में उन्हें, पर लोग मान रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे सिर झुका रहे हैं। तो इसलिए वो मंदिर आज भी वहाँ पे बने हुए हैं। तो ये वो मंदिर हैं जो आप कह रहे हो, छोटे छोटे से मंदिर, तो वो सब जो हर गलियों में बने हाँ, हुए हर हैं ना? गलियों के अंदर, क्योंकि वहाँ बहुत महापुरुष हुए हैं। टोटल मेरे ख्याल से 5,000 मंदिर हाँ हैं जी, शायद ना? 5,000 मंदिर है। पूरी जिंदगी भी देखो तो भी नहीं, तो भी नहीं खत्म हाँ, होंगे। तो भी नहीं होंगे सही पूर्ण। क्या। और वहाँ पर वृंदावन जब भी हम जाते हैं ना, वहाँ पर सिर्फ राधा राधा ही बोलते हैं सब। हाँ जी। मतलब ये खुद का मेरा पर्सनल आपको क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों कि वहाँ पर राधा राधा ही बोलते हैं, कृष्ण नहीं बोलते, है ना, ऐसा क्यों? ये इसके पीछे ना बहुत ज़्यादा एक डीप बात है कि जैसे अब वृंदावन जो भूमि है वो देवी वृंदा सखी की है, और वृंदा सखी के डिपार्टमेंट में श्री प्रियालाल खेल रहे हैं एक प्रकार से, ऐसे समझो नॉर्मल लैंग्वेज में। तो अब श्री ठाकुर जी को बहुत प्यार है श्री राधा रानी से। अब समझो मैं कृष्ण मतलब अब आप हो, सॉरी ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हाँ, समझो आपके सामने आपका हस्बैंड, अब आपके हस्बैंड के सामने मैं आपका नाम लूँगा तो उनको खुशी होगी ना, वो अंदर अंदर ब्लश करेंगे एक प्रकार से, है ना। तो ऐसे ही सो ठाकुर जी को श्री प्रिया जी बहुत पसंद है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति रा का उच्चारण करता है तो ठाकुर जी के कान खड़े हो जाते हैं कि किसने रा बोला, और जैसे धा बोलता है व्यक्ति तो ठाकुर उसके पीछे पीछे डोलते हैं। मतलब इतना महत्व है श्री राधा नाम का। इवन निकुंज की कथाओं में आता है कि ठाकुर जी भी खुद एक उन्होंने राधा नाम रूपी यंत्र रख रखा है अपने पास, मतलब एक लकड़ी के ऊपर श्री राधा नाम लिख रखा है, उसकी पूजा करते हैं ठाकुर जी खुद। ठाकुर जी को इतना राधा नाम प्यारा है, हाँ, सब राधा राधा बोलते हैं। आप बांके बिहारी गए होंगे, वहाँ पे सिर्फ ठाकुर जी है खड़े हुए, साथ में आपको राधा रानी नहीं दिखेगी खड़ी हुई, राधा वल्लभ जी में भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रसिकों ने क्या करा है कि राधा नाम सेवा विराजमान कर रखी है। ऐसे राधा नाम लकड़ी के मतलब ऐसे विराजमान करके उनको पूरा श्रृंगार, लहंगा, पूरा मुकुट वगैरह विराजमान करके तब उन्हें वहाँ पे ऐसे विराजमान कर रखा है। तो राधा नाम बहुत महत्वशाली है वृंदावन के लिए। तो ऐसा क्या बाहर भी राधा नाम जपो, तो नाम जप का भी बहुत प्रभाव है ऐसे। राधा 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 ऐसे ही। तो जो वृंदावन है, तो ये वृंदावन ये कैसे नाम हुआ है? जैसे यूजुअली तो लोग ऐसा ही जानते हैं कि सिर्फ कि वृंदावन में वृंदा मतलब तुलसी के वृक्ष बहुत सारे, डेट्स वाई उसे वृंदावन कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे एक आचार्य हुए हैं गुरु परंपरा के अंदर, तो उनका नाम है श्री हित ध्रुवदास जी महाराज। उन्होंने एक दोहा लिख रखा है, उसमें आता उल्लेख कि देवी वृंदा विपिनी की वृंदा सखी स्वरूप, जहीं विधि रुचि है दौन की तहीं विधि करत अनूप। कि जो ये वृंदावन है ना, ये एक भूमि का खंड नहीं है, ये श्री वृंदा सखी है पूरी, ये सखी है एक निकुंज की, श्री राधा कृष्ण की, तो उनका नाम है वृंदा। तो ये उनका डिपार्टमेंट है सारा वृंदावन। हाँ, और जो ये पूरे वृंदावन की भूमि है श्री वृंदा सखी की देह है, ये मतलब बॉडी है वृंदा सखी की। तो उसके ऊपर श्री प्रियालाल विलास करते हैं, मतलब गलबैयाँ डाल के घूमते हैं। ये थोड़ा सा ब्रजभाषा का शब्द हो गया, मतलब गले के अंदर ऐसे करके बाजुएं डाल के एक दूसरे के और घूमते हैं। हाँ, तो वृंदावन का गुण तो खुद श्री प्रियालाल भी गाते हैं, कहते हैं गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। कि स्वयं श्री ठाकुर और प्रिया जी भी वृंदावन का गुण गाते हैं। वृंदावन इतनी बड़ी निधि है उनके लिए, ये वृंदा सखी का। और वृंदा सखी की ऐसी बात नहीं है, जितनी ऋतुएं आपको देखने को मिलेगी ना बाहर, जैसे ठंडी है, अब इतनी ठंडी दिल्ली वगैरह में नहीं पड़ेगी जितनी ठंडी कहाँ पड़ जाएगी वृंदावन में। क्यों? क्योंकि प्रिया प्रीतम को सुख देना है। अभी लाइन आई ना, जहीं विधि रुचि है दौन की तहीं विधि करत अनूप,
कि जैसे जैसे जब प्रियालाल के हृदय में जो बात आ गई वैसे वैसे वृंदावन उनको वैसी वैसी सुविधाएं प्राप्त कर देता है। इसलिए श्री प्रिया प्रीतम भी वृंदावन का गुण गाते हैं, गुणगान करते हैं वृंदा सखी का। अच्छा, तो हाँ इसलिए जी, उसका नाम वृंदावन है। हाँ, ठीक है। ऐसे सभी ऊपर ऊपर से जानता है कि हाँ शायद से तुलसी के वृक्ष हैं, हाँ तो हाँ, इसलिए। हाँ। ओके, तो त्रिवेणी संगम का क्या रोल है वृंदावन में? वैसे आपको क्या लगता है कि एक ही संगम है वहाँ पर, त्रिवेणी संगम, या और भी संगम है वहाँ पर? जैसे कि यूजुअली तो लोगों को सिर्फ प्रयागराज का संगम पता है, त्रिवेणी संगम प्रयागराज या फिर ब्रह्म प्रयाग और ऊपर उत्तराखंड साइड आके। पर जो वृंदावन का त्रिवेणी संगम है वो नदियों का संगम नहीं है, वो रस का संगम है। रस मतलब निकुंज का रस, कि जहाँ पे श्री प्रिया प्रीतम की एकांतिक लीलाओं का वर्णन हो रहा है। जैसे हमारे रसिक त्रिवेणी मेजरली गोरेलाल कुंज के पास है, राधा वल्लभ जी से सामने जाके। तो वहाँ पे मेजरली 3 आचार्य विराजते थे। पहले हित हरिवंश महाप्रभु, और दूसरे श्री हरिदास जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी, और तीसरे हैं श्री हरिराम व्यास जी। जो हरिराम व्यास जी हैं वो श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य हैं। तो वो वहाँ बैठ के निकुंज के रस की चर्चाएं करते थे। वो रसिक संत हैं, तो रस की चर्चा करते थे वो विराज के वहाँ पे। रस मतलब किस चीज़ का रस? रस रस होता है लीलाओं का। हाँ, जैसे लीलाओं का, जैसे अब आप सुनो, आपने ऐसे कथा सुनते होंगे, आपने कभी सुनी होगी, जब भगवान के बाल चरित्रों का वर्णन होता है तो कैसे सुनने में अच्छा लगता है। अच्छा, ठाकुर जी ने ऐसा किया, ठाकुर जी ने मक्खन चुराया, गौचारण करा, तो सुन के जो हृदय के अंदर आह्लाद होता है तो उसको रस कहा गया है। हाँ, वैसे भी कहा जाता है कि बाल चरित्र निकुंज की नींव, कि जो बाल चरित्र होता है निकुंज की नींव होता है, मतलब बेस होता है। इसके ऊपर ही तो फिर व्यक्ति सोच पाएगा उनके बारे में, निकुंज की लीलाओं के बारे में। तो जो नौ निवृत्त निकुंज की लीलाएं हैं, जो एकांतिक है, जो सार्वजनिक भी नहीं बोल सकते, उन लीलाओं का वर्णन महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी वहाँ पे बैठ के उनका चिंतन करते थे, एक दूसरे से ऐसे बातें करते थे कि हाँ, कि ये प्रियालाल ये कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं खेल। तो ये जो तीनों हैं ये सखियों के ही अवतार हैं। हाँ, जो ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है जो संत हो गए फिर उसके बाद हाँ संगम किया इन्होंने वहाँ पे, नहीं। ये हरिवंश महाप्रभु निकुंज की श्री हित सजनी जी का स्वरूप है। हाँ, इनके 2 स्वरूप बताए गए हैं। एक है ठाकुर जी के हाथ में वंशी जी हित सजनी जी है, और एक हित सजनी जो हमेशा इनके सेवा में लगी रहती है। जहाँ पे किसी का प्रवेश भी नहीं है वहाँ पर भी हित सजनी जी इनके साथ रहती हैं। और दूसरे, हाँ मतलब एकदम फेवरेट सखी है ना इनकी, इसलिए। हाँ, फिर उसके बाद है श्री हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज है ललिता सखी के अवतार। जैसे आप निधिवन राज गए होंगे, जैसे निधिवन राज सुनना होगा, वहाँ पे रास रचाते हैं ठाकुर जी, तो वहाँ पे श्री हरिदास जी महाराज की समाधि है। तो हरिदास जी महाराज श्री ललिता सखी के अवतार हैं। ललिता सखी श्री प्रिया जी और ये बेस्टीज़ हैं, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो ये हमेशा साथ रहती हैं। पर जब नौ निवृत्त निकुंज में चली जाती है ना प्रिया जी, और हित सजनी जी होती है साथ में, जब ठाकुर जी और हित सजनी जी और प्रिया जी, तब ये बाहर से देखती हैं, सेवाओं का अवलोकन करती हैं। और श्री हरिराम व्यास जी श्री विशाखा सखी के अवतार हैं। विशाखा सखी जी भी प्रिया जी की बेस्टी है, मतलब इनका तीनों का ग्रुप है प्रियालाल का, मतलब सखियों का प्रिया जी के साथ। तो विशाखा सखी के बारे में कहा जाता है बहुत ज़्यादा चतुर है ये सखी, ठाकुर जी भी डरते हैं इनसे। तो ऐसा लीलाओं के अंदर आता है कि अगर कभी प्रिया जी मतलब मान भी कर लेती हैं ठाकुर जी से, तो पहले सीधा आके श्री विशाखा सखी के पैर पकड़ते हैं ठाकुर जी, श्री कृष्ण विशाखा सखी के पैर पकड़ते हैं, हे विशाखा सखी प्लीज़ कुछ बताओ कि मैं कैसे इनको मनाऊँ। हाँ, तो ये विशाखा सखी के अवतार हैं श्री हरिराम व्यास जी महाराज। हाँ, इन्हीं को रसिक त्रिवेणी कहा गया है वृंदावन के अंदर, जिन्होंने रस का प्रवाह किया आगे। और आज भी उसी रस को हम देख रहे हैं। बांके बिहारी जी है, उनको श्री हरिदास जी महाराज ने प्रकट किया है। और जो राधा वल्लभ लाल हैं उन्हें श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने, और श्री हरिराम व्यास जी ने जुगल किशोर जी को। जुगल किशोर जी अब पन्ना के अंदर विराजमान है ओरछा में। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो उनको वृंदावन से वहाँ शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। और आपको कुछ ऐसी खुद आपको जो पर्सनली कृष्ण जी की लीला पसंद हो कुछ? अच्छा, खुद मतलब ऐसी लीला कुछ आपको कोई ऐसी कोई लीला जो उनको आपकी फेवरेट हो? वैसे तो उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी है। कुछ ऐसा होता है ना एक चीज़ की, हाँ ये वाली लीला बहुत पसंद आती है उनकी, ऐसे कुछ खुद को पसंद आती है? खुद को पसंद आती है तो एक ही लीला है, इसके बारे में श्री हरिवंश महाप्रभु जी अपनी वाणियों के अंदर लिख रहे हैं। तो उसके अंदर ये लीला था कि प्रिया प्रीतम विराज रखे हैं एक सिंहासन पे। तो ठाकुर जी ने ना मणियों के हार धारण कर रखे थे। उसके मतलब मोतियों की लड़ ऐसे ऐसे लगी हुई, जैसे 9 लख का हार देखा होगा आपने, वैसे से।
तो उसमें श्री प्रिया मतलब राधा रानी जी का मुख दिख रहा था। और राधा रानी जी के बारे में कहा जाता है कि 64 कला प्रवीण तदपि भोरी, मतलब कि श्री प्रिया जी 64 कलाओं से युक्त हैं पर तब भी इतनी भोली हैं कि क्या कहें, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इनोसेंट है श्री प्रिया जी। तो उसके अंदर श्री राधा रानी का मुख दिख रहा था मणियों के अंदर, हाँ मतलब उनका रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब। तो श्री प्रिया जी को लगा कि यार ये कौन है जो ठाकुर जी ने जिसको अपने दिल के अंदर जगह दे रखी है। ये नहीं सोच रही श्री प्रिया जी कि मैं ही हूँ जो इसके अंदर दिख रही हूँ। तो श्री प्रिया जी अपने कुंडलों को छेड़े तो वो सखी मतलब उनका प्रतिबिंब भी अपने कुंडलों को छेड़े। तो प्रिया जी कह रही है मैं नकल कर दी है। फिर प्रिया जी अपनी नथली को मतलब नाक में जो डालते हैं नथनी उसको हिलाए तो वो भी हिलाए। तो प्यारी जो देखे उसे फिर से देखे, फिर लाल जी को देखे, मतलब जो मणि है उसको देख रही हैं, फिर ठाकुर जी के मुख को देख रही हैं। मतलब प्रिया जी सोच रही हैं ऐसे तो ये मुझे कहते हैं कि हाँ कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, कि मतलब अगर मेरे पास मेरे जैसे 100 कृष्ण और होते या करोड़ करोड़ कृष्ण होते तो वो भी श्री जी मैं आपके ऊपर से वार के निछावर कर देता कृष्ण, अगर होते तो मैं इतना प्यार करता हूँ। और अब ये किसी को अपने दिल में बसाए घूम रहे हैं ठाकुर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये बातें ललिता सखी वगैरह सब सखियाँ सुन रही है। हाँ तो अब क्या हुआ, श्री प्रिया जी देखे प्रिया जी की भ्रुकुटी चढ़ गई, मतलब भ्रुकुटी मतलब आईब्रोज, ऐसे गुस्से में नहीं होता व्यक्ति थोड़ा सा। तो क्या हुआ, प्रणय कोप माला वली तोली। फिर उसके बाद क्या हुआ, श्री प्रिया जी को ना प्यार वाला, जैसे प्यार से नहीं कोई गुस्सा करता, तो ऐसा प्रेम भरा गुस्सा आया और प्रिया जी ने ठाकुर जी की सारी मालाओं को तोड़ा और तोड़ दिया। हाँ ये मुझे बहुत अच्छी लगती है लीला कि मतलब प्यारी जी इतनी मतलब जानती ठाकुर जी से भी ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा बल ठाकुर जी से प्रिया जी के अंदर है, पर तब भी इतनी भोली कि हाँ खुद के प्रतिबिंब को भी, और ये भी कही प्रिया जी की अरे पर ये सुंदरी तो बहुत सुंदर है जो इन्होंने बसा रखी है दिल में, ये तो बड़ी सुंदर है। वो खुद ही थी प्रिया जी, तो वो पूरे हार वगैरह तोड़ दिए श्री प्रिया जी ने। तो ये लीला मुझे मतलब पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। एक जैसे कि डीपली आपसे पूछती हूँ कि कृष्ण जी का जन्म सबको पता है कि वो उसमें जेल में हुआ था, है ना। तो मतलब कि ऐसी ये कौन सी लीला थी उनकी कि उनका जन्म, क्योंकि वो इतने बड़े महाराजा थे, है ना, भगवान थे एक, तो वो कि उनका जन्म उन्होंने क्यों सोचा कि मेरा जन्म जेल में ही हो। जेल में ही हो इसलिए क्योंकि ना वो अपने भक्तों को दिखाना चाहते थे। या 7 दरवाजे कहे जाता है ना कि भगवान 7 दरवाजों को खोल के तब जाके गोकुल जी पहुँचे थे। कि ठाकुर जी कहते हैं कि चाहे तुम जितने मर्जी संसार के जंजाल में फंसे हुए हो, मतलब मोह माया क्रोध काम बस जितने भी तुम इसके अंदर फंसे हुए हो, ये 7 दरवाजे कहे गए हैं जो हमें भगवत प्राप्ति से दूर रखते हैं। तो कहते हैं चाहे तुम जितने मर्जी इसके अंदर फंसे हुए हो, चाहे तुम्हारे सामने जितनी बड़ी नहर हो, मतलब जिसके अंदर तुम डूबोगे डूबोगे, तुम्हें पता है कि तुम हाँ अगर इसको पार करना चाहोगे तुम डूब जाओगे, अगर पार नहीं करोगे तो मर जाओगे, है ना। मतलब इस सिचुएशन में भी जो संसार के अंदर जीव की होती है, मतलब भगवत प्राप्ति के लिए, तो ठाकुर जी अपनी इस लीला से ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम मेरे शरण में आओगे ना, तो जैसे मैंने ये दरवाजे खोले हैं ऐसे तुम्हारे भी दरवाजे खोल दूंगा मैं मुझ तक आने के लिए। अब ठाकुर जी तो खुद गए ना यशोदा जी के पास। यशोदा जी कौन है? यशोदा जी भक्त हुई है ठाकुर जी की, पहले पिछले जन्म में उन्होंने बहुत तप किया, तब जाके भगवान की माँ बनने का सौभाग्य पाया उन्होंने भी। तब जाके उन्होंने कहा मैं अपने भक्तों को ऐसा दर्शन देता हूँ और ऐसे मेरे भक्त मुझसे मिलते हैं, इसलिए वो 2 दरवाजे खोल के और ऐसे तब जमुना पार करके गए वो। हाँ पर भाव देश में इसकी अलग लीला है कुछ। भाव देश में तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भी 2 हुए, श्री राधा रानी भी 2 प्रकट हुई एक समय वृंदावन में। हाँ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ऐसे हमने अपने गुरुदेव भगवान से सुना है, हमने परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी के भी श्रीमुख से सुना है कि जो भगवान कृष्ण है उनके 2 अवतार हुए एक समय में ही। एक नारायण हुए कृष्ण के अवतार में मथुरा के अंदर जिनका जन्म हुआ, और दूसरे निकुंज के कृष्ण। अभी आपको बताई ना मैंने बात कि 9 निवृत्त निकुंज के कृष्ण है जो मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, सखियों के साथ विहार कर रहे हैं। तो वो कृष्ण हुए मतलब यशोदा जी के पास, और जो चतुर्भुज नारायण कृष्ण हुए वो हुए मथुरा के अंदर श्री देवकी जी के पास। तो अब ये लीला आती है कि ये ब्रज के रसिक सुनाते हैं कि यशोदा जी ने 2 को जन्म दिया। पर हम सबको तो यही पता है कि कृष्ण जी भी एक ही है और राधा जी भी एक ही है। हाँ जी, राधा जी लक्ष्मी जी के रूप है ना, राधा जी जो है रुक्मणी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, पर हम तो राधा जी को ही लक्ष्मी का रूप समझते हैं। तो ये कुछ भ्रांतियां फैल रखी है, मिसकम्युनिकेट हो जाना किसी को आगे आगे बात। तो राधा जी किसका रूप है? राधा रानी पूर्ण आह्लादनी शक्ति है। अब जैसे मैं किसी व्यक्ति से उसकी खुशी तो नहीं अलग कर सकता, है ना। अब जैसे समझो मेरे अगर पूरे बॉडी से प्लाज्मा निकाल दिया जाए ब्लड में से तो मैं मर जाऊंगा, नॉर्मल सी बात है। तो इसी प्रकार समझो कि ठाकुर जी का प्लाज्मा है श्री जी, श्री राधा कृष्ण। ठाकुर जी और श्री प्रिया जी में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही है।
दो मन मिलिए के वे श्री राधा वल्लभ लाल, इनका मन एक है पर देह दो है इनकी बस। मतलब एक में से डिवाइड हुए हुए हैं दो स्वरूपों में, मतलब अपने स्वरूप से खुद में ही विलास कर रहे हैं ये तो ऐसा राधा कृष्ण का स्वरूप है। हाँ, अभी आपने बताया कि कृष्ण जी भी दो हैं, राधा जी भी दो हैं, तो उसके बारे में कुछ बताओ। तो जब भगवान को लेके श्री वसुदेव जी मथुरा से वृंदावन आए तो देखा यशोदा जी के पास एक कन्या ने जन्म लिया है और एक भगवान मतलब कृष्ण ने, वो कृष्ण निकुंज के कृष्ण थे। दोनों कहते हैं देखने में सेम थे, मतलब ज़्यादा माधुरी निकुंज के ठाकुर में थी और यहाँ वाले ठाकुर भी बड़े प्यारे थे। तो अब लेके आए तो उन्होंने क्या करा, अब वसुदेव जी ने सोचा कि यार कि अगर मैं बालक को क्यों लेके जाऊँ किसी के, वो है ना, कि मैं क्यों किसी के बालक की हत्या करूँ, मतलब क्योंकि पता ही था उन्हें कि लेके जाऊँगा मैं यहाँ से कंस मार डालेगा जान से ही। तो उन्होंने सोचा चल कोई बात नहीं, मैं कन्या को ले आता हूँ, क्योंकि कन्या भगवती स्वरूप होते हैं, कन्या के ऊपर तो कभी देवी आंच आने नहीं देगी, उनके हृदय में ये बात थी। तो उन्होंने क्या करा, श्री कृष्ण जो मथुरा के कृष्ण थे उनको साथ लिटा दिया उन्हीं कृष्ण के, और वहाँ से श्री देवी जी को लेके साथ में, मतलब जो उनकी यशोदा जी की हुई थी। तो क्या हुआ, कहा जाता है कि वो दो कृष्ण थे ना, वो एक हो गए। आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने अग्निपान किया था, उनके बाल लीलाओं में आता है भगवान कृष्ण ने अग्निपान किया था। और एक तरफ भगवान कृष्ण को जो उनके कंगनों के अंदर हीरे लगे हुए हैं वो भी जलन पैदा कर देते हैं। तो ये दो बातें एक कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी ठीक नहीं बैठ रही है ना, मतलब थोड़ा सा वाइसा वर्सा हो रहा है कि ये ठीक नहीं बैठ रही। तो इसी प्रकार इसी चीज़ के ऊपर रसिकों ने ये संधि विच्छेद करके बात कर रखी है कि कृष्ण भी दो हुए हैं। तो जिस समय भगवान को जिस कला स्वरूप की आवश्यकता थी उस समय उस स्वरूप का उन्होंने यूज़ किया है। तो इसी प्रकार श्री राधा रानी, अब कई लोग कहते हैं श्री राधा रानी ने 100 साल तक वेट किया था भगवान कृष्ण का जब वो मथुरा जी चले गए थे। और एक कोई तो ऐसे भी कहता है कि श्री राधा जी का ब्याह उनसे हुआ, ऐसे हुआ वैसे, ये सब हाँ सब बोलते हैं कि राधा कृष्ण से ब्याह नहीं हुआ, कृष्ण से ब्याह मतलब नहीं हुआ ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब कुछ लोग मतलब बोलते हैं, जो बताते हैं कि राधा के साथ भी शादी हुई थी उनकी, है ना, और रुक्मणी के साथ भी। हाँ चलो अब ये भी क्लियर करते हैं बात। तो जैसे जो शिव प्रिया राधा रानी जी का स्वरूप है, जो राधा रानी गर्भ से पैदा नहीं हुई है किसी के, मतलब ऐसे मतलब फिजिकली उन्होंने किसी के शरीर से जन्म नहीं लिया है। जब शिव ऋषभानु जी की जो वाइफ हैं श्री कीर्ति माता जी, जब उनको गर्भ धारण हुआ, कहते हैं उनके गर्भ में बहुत ऐसे मंत्रों का उच्चारण होना, कई तेज सा पूरे बरसाने के अंदर कहते हैं खुशहाली सी आ गई थी जब उनके गर्भ में श्री राधा रानी जी आई थी। पर ये राधा रानी जो निकुंज की राधा रानी उनका एक अंश है, मतलब एक अंश स्वरूप, तो वो स्वरूप उनके गर्भ में आया। पर जो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री प्रिया जी का स्वरूप है, जिसके साथ वो ठाकुर जी का हमेशा विहार कर दिया परस्पर, जिसमें कोई एक क्षण का भी अंतर नहीं है, वो प्रिया जी किसी गर्भ से पैदा नहीं हुई। कहा जाता है श्री वृषभानु जी सुबह सुबह संध्या वंदन के लिए बाहर गए स्नान के लिए, तो उन्हें कमल के ऊपर श्री राधा रानी का स्वरूप दिखा, मतलब ऐसा देखा कमल के ऊपर कोई मतलब बहुत तेजोमान सा कुछ चमक सी, हाँ तेज है, बिखर रहा है चारों तरफ। तो उन्होंने देखा जब पास आके कि ये तो बड़ी सुंदर कन्या है, मतलब इतनी सुंदर कि कहते हैं कि बलिहारी लेते रह गए, मतलब बलिहारी ये होता है ऐसे करना, कि ऐसे करते ही रह गए वो तो वहाँ पे। फिर उनको जैसे देखते रहे तो उनको ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मोहित सा हो गए वो। तो कहा जाता है कि वो सुबह 4 बजे से प्रिया जी का जन्म हुआ भोर के समय, और वो इतना देखने में लगा कि दोपहर के 12 बज गए, मतलब दोपहर का समय आ गया, अभिजीत मुहूर्त हो गया। तो फिर उनको थोड़ी सी चेतना है कि अरे मैं देखी जा रहा हूँ, इसे ले ही जाता हूँ अपने साथ में, क्योंकि प्रिया जी का स्वरूप ऐसा है, यो मंडंत वशीकरण चूर्ण शक्ति तमराधिका चंड रेणु महम स्मरामी, संस्कृत का श्लोक है ये राधा सुधा निधि जी से। हाँ, इसका अर्थात किसी जो राधा रानी के चरण से जो रज, पैरों से जो उनकी मिट्टी है ना, वो अगर उड़ के भी किसी को लग जाए तो वो वशीकरण जैसा हो जाता है उस जीव पे। इसलिए हम वृंदावन के जो उपासक होते हैं वृंदावन की रज जैसे तिलक के स्वरूप में धारण करते हैं, कि प्रिया जी की उस वशीकरण चूर्ण शक्ति हमारे माथे पे भी हो, हम भी प्रिया जी के दीवाने हो इसलिए। हाँ, तो एक प्रकार से ऐसा समझो कि प्रिया जी मदमाता कर देती है सभी को एकदम, मतलब नशील, मतलब प्रिया जी की आंखें भी ऐसी है कि किसी को अपने पीछे ले जाए ऐसे। तो वृषभानु जी उनको लेके गए महल में। तो क्या हुआ भैया कि वहाँ पे उस समय तक श्री कीर्ति जी ने कन्या को जन्म दे दिया था। तो उन्होंने क्या करा, जो वो कन्या थी जो उनको मिली कमल के ऊपर से, उन्हें उठा के एक ही पालने में लिटा दिया। तो अभी एक पालने में लिटाया ही था तो वृषभानु जी ने देखा ये कन्या जो गर्भ से भी जन्मी है और ये जिनको अभी लेके वो एक स्वरूप में मिलित हो गई हैं। हाँ, एक स्वरूप में मिलित हो गई हैं।
तो तब जाके श्री राधा रानी जी प्रगटी हैं। ये लीला है, और ये मैं ऐसे नहीं कि मैं खुद से वो कर रहा हूँ, नहीं, इसके बारे में बहुत पद आते हैं, बहुत इसके बारे में श्री गर्ग संगीता होगी, उसके अंदर भी बहुत लंबी स्टोरी इसके बारे में बता रखी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भी इसका बहुत अच्छे से उल्लेख है। और जहाँ तक रही ब्याह की बात, तो भाई ठाकुर जी और प्रियालाल का विवाह हो रखा है। काफ़ी एक पद भी आता है कि सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचो सुखदाई। एक ब्याह तो भांडीरवन के अंदर हुआ श्री कृष्ण का और श्री प्रिया जी का, और एक ब्याह जो उनकी सखियों ने करवाया। जैसे जो प्रिया जी की 8 सखियाँ हैं, ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखा और सखी सुदेवी, सकल ज्योतिष सेवी। मतलब 8 सखियाँ हैं श्री राधा रानी की, जो हमेशा इनकी सेवा में रहती हैं, यहाँ पर भी और ऊपर निकुंज में भी। यही सहचरियाँ ऊपर निकुंज के अंदर। तो इन्होंने भी इनका ब्याह रचाया था, मतलब श्री कृष्ण का और श्री राधा रानी का। और एक विवाह इनका ब्रज लीलाओं के अंदर आता है, जो भांडीरवन के अंदर हुआ, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्याह करवाया था। ब्रह्मा जी ने इनके फेरे पड़वाए थे, हाँ, और श्री ब्रह्मा जी ने इनके सिंदूर दान, गठबंधन, ये सब उन्होंने किया था। ये भांडीरवन की लीला में आता है। आज भी आप वृंदावन जाओगे तो यमुना जी से परली पार भांडीरवन आता है, मानसरोवर आदि से भी बहुत आगे जाके थोड़ा सा वहाँ पे मानसरोवर आता है, सॉरी भांडीरवन आता है। तो वहाँ पे श्री प्रिया जी का और राधा कृष्ण की बहुत पुरातन विग्रह है, वो जो धरती से ही प्रकट हुए हैं। वहाँ पे ठाकुर जी बंसी नहीं बजा रहे, ना राधा रानी जी आशीर्वाद दे रही है, वहाँ पे ठाकुर जी श्री प्रिया जी की मांग भर रहे हैं। ऐसा विचित्र स्वरूप वहाँ पे विराजमान है। तो वो चीज़ वहाँ पे पूरा हैंड्स प्रूव्ड करता है कि हाँ ब्याह हुआ है। और अब जैसे 19 तारीख आएगी ना, फुलहरा दूज कहते हैं उसे, सो उस दिन श्री राधा कृष्ण की तिथि है, ब्याह की तिथि है वो। हाँ, अब जो हाँ, इस फैब की जो 19 तारीख का आएगी, उस दिन फुलहरा दूज है। उस दिन से होली के ज़्यादा वो पद शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है उसी दिन ब्रजलीला के अंदर श्री ठाकुर राधा कृष्ण का ब्याह किया था ब्रह्मा जी ने। हाँ, तो ये भी एक प्रूफ हो गया कि फुलहरा दूज। कृष्ण जी की मतलब 2 शादी हुई थी कृष्ण जी की फिर? मतलब कैसे कह रहे हो आप 2 शादियाँ की? एक राधा जी से हुई है और एक रुक्मणी जी से। रुक्मणी जी से। अब देखो, अब यहाँ पे एक स्वरूप विशेषता आएगी। और आपने सुना है कि भगवान कृष्ण मथुरा चले गए, हाँ, मतलब कंस को मारने के लिए अक्रूर जी आए, कृष्ण बलराम को ले गए। पर अब यहाँ पे होता है डिफरेंस थोड़ा सा। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी स्टोरी बाकी के बस अच्छे समझ आने लगेगी। तो अब जो कृष्ण है ना, जो चतुर्भुज कृष्ण है, वो निकुंज के कृष्ण से अलग हुए। मतलब समझो, मतलब जो पहले एक हुए थे ना उस समय, अब वो अलग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका मोटिव अलग अलग जाने का है। तो वहाँ से कहा जाता है कि ब्रजलीला में आता है कि वो अलग हुए और अक्रूर जी के साथ चतुर्भुज कृष्ण गए, जो नारायण के अवतार हैं, वो गए मथुरा जी। और वहाँ पे फिर उन्होंने कंस का वध किया। पर जो वृंदावन के ठाकुर है, जो निकुंज के ठाकुर है, वो कभी वृंदावन से बाहर गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जो वृंदावन के निकुंज के ठाकुर है, वो वृंदावन से बाहर जा ही नहीं सकते। उन्होंने प्रण ले रखा है। कई पदों के अंदर आते हैं कि ठाकुर जी का प्रण है कि मैं कभी वृंदावन की भूमि के बाहर एक कदम भी नहीं रखता। और ये भी कहा जाता है कि लंपट लव निमेश अंतर में अलप कलप सत सात, कि अगर ठाकुर जी श्री प्रिया जी को एक पलक गिरने के समय तक ना देखें तो ठाकुर जी बेहोश होने लग जाते हैं विरह के अंदर। विरह मतलब कि प्रिया जी से मतलब दूर जाने का दुख, ऐसे समझो आप एक प्रकार से। ठाकुर जी को इतना दुख होने लग जाता है कि अगर प्रिया जी की पलकें भी गिरती हैं, उनकी आंखें मिलने, मतलब आई कॉन्टैक्ट के अंदर थोड़ा सा भी अंतर पड़ जाए, अंतर आए, तो ठाकुर जी को विरह होने लग जाता है। तो अगर ये बात है विरह वाली सच्चा, तो प्रिया जी और ठाकुर जी के तो प्राण निकल जाने चाहिए थे, है ना। ऐसे इतने साल के लिए दूर होना ऐसे, तो उनके तो प्राण निकल जाते, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जो निकुंज के ठाकुर हैं वो वृंदावन में ही रहे। पर जो चतुर्भुज नारायण है, उनका ब्याह नहीं हुआ श्री प्रिया जी के साथ। अब यहाँ पे भी भांडीरवन के अंदर भी ना, जब ब्याह हुआ तो जो नारायण स्वरूप कृष्ण है वो अलग हुए, तब जाके निकुंज के ठाकुर का ब्याह हुआ श्री राधा रानी के साथ। ठीक है जी। और जो आप कह रहे हो कि श्री रुक्मणी जी के साथ विवाह मतलब विवाह हुआ उनका, सो वो ब्याह हुआ द्वारिकाधीश स्वरूप में। मथुरा जी से जब कंस को मार के गए और द्वारिका के अंदर नई नगरी बसाई, तो वहाँ पर श्री रुक्मणी जी से ब्याह हुआ इनका। रुक्मणी जी से की भी शादी की बहुत अलग सी स्टोरी है। रुक्मणी हरण हुआ, फिर जाके उनका ब्याह हुआ। तो ऐसे ठाकुर जी के 16,108 ब्याह हुए हैं द्वारिकाधीश स्वरूप के अंदर। पर ये मत समझना कि एक कृष्ण और इतनी सारी रानियाँ, नहीं। उनके अंदर योग शक्ति से भगवान ने प्रत्येक रानी के साथ एक एक कृष्ण अलग अलग स्वरूपों के अंदर, हाँ, एक को हम बहुत श्यामा, एक संस्कृत का श्लोक आता है कि एक से अनेक हो रहे थे हुए ठाकुर, और प्रत्येक गोपी मतलब
प्रत्येक रानी के साथ 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 एक स्वरूप में। और ये रानियाँ भी कोई ऐसे नहीं किसी भी राजा की बेटी नहीं, ये जितने भी वेदों के अंदर श्लोक हैं वही श्लोक सी गोपियों का या फिर रानियों का रूप लेके आए जिनके साथ भगवान ने ब्याह किया। तो कृष्ण जी ने बहुत सारी लीलाएं करी है ना, तो जो जिनकी कोख से ही उन्होंने जन्म लिया है उनको इतना दुख क्यों काटना पड़ा? इतना दुख, अब इसके बाद इसके ऊपर एक बहुत अलग सी कथा है। अब जैसे जो देवकी जी हुई है ना, श्री देवकी जी पहले जन्म के अंदर श्री मनु और शत्रुपा जी थे। उन्होंने तपस्या करी भगवान नारायण की, कहा प्रभु हमें ना संतान चाहिए। जब भगवान प्रगटे तो मांगते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वरदान। हाँ, तो उन्होंने वरदान मांगने का सब समय, तो उन्होंने कहा प्रभु हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान कहते भैया मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, सिर्फ तो मैं ही आ जाता हूँ। तो भगवान ने वरदान दिया कि मेरे जितने भी अब अवतार होंगे तुम्हारे गर्भ से होंगे। जो द्वापर के अंदर जो यशोदा जी हैं वो राम अवतार के अंदर कैकेयी जी थी। हाँ, कैकेयी जी ने रघुनाथ जी का इतना फेवर किया कि रघुनाथ जी ने खुद कहा था कि पिताजी जब आपको कहेंगे ना कि 3 वचन मांगना, तो आपने मेरे लिए वनवास मांगना है उनमें से एक। भगवान राम ने खुद कहा था। एक आनंद रामायण नाम से ग्रंथ है रामचरितमानस का, उसके अंदर तुलसीदास जी पूरी मतलब राज को, जितने भी राज भगवान के हैं वो सब खोल खोल के लिख रहे हैं। तो उसके अंदर भगवान ने खुद कहा था कि आप ऐसे मांगना। तो देखो उन्होंने कैकेयी जी ने कितनी बदनामी सही उस समय भी, है ना, कि दशरथ जी ने तो तभी त्याग कर दिया था कि ये तू ऐसा मांग रही है अपने पुत्र के लिए, जा कि मैंने तेरा त्याग कर दिया। मतलब जीवित रहते रहते त्याग कर दिया था। और आज भी समझो कोई भी अपनी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहेगा, कोई भी नहीं रखेगा, है ना। तो इतनी बदनामी उन्होंने युगों तक सही, इसलिए भगवान ने अगले जन्म के अंदर अपने आप को पालने पोसने के लिए श्री कैकेयी जी को अपनी माता के स्वरूप में चुना, श्री यशोदा जी बना के। तो जैसे कैकेयी जी को फिर ठाकुर जी ने सुख दिया वात्सल्य का, कि मतलब कि कृष्ण अवतार के अंदर यशोदा जी के स्वरूप में। पर हमने ऐसा कहीं उनसे सुना है, रसिकों से भी सुना है, कि उस समय कौशल्या जी ने श्री कैकेयी जी के लिए थोड़ा सा उनके हृदय में ग्लानि भाव आ गया था, ग्लानि भाव आया, जिसके कारण ना भगवान अपने भक्त का कभी अहित सुन भी नहीं सकते, सोचना तो बहुत दूर की बात है। तब भगवान ने उस ग्लानि के अपराध से अपने भक्त को मुक्त करने के लिए जेल के अंदर रखा, नहीं तो पता नहीं क्या क्या आ गया कि उनको और जन्म लेने पड़ते, कुछ भी था। पर अपना सुख तो दिया ना अपने वात्सल्यता का, कि भगवान ने उस समय मनु शत्रुपा को वरदान दिया था कि जितने भी मेरे स्वरूप होंगे अब आगे, वो आपके गर्भ से, मतलब आपके गर्भ का नाम होगा आगे, तब प्रगटेंगे हम। तो ऐसे आगे सेवा दी उन्हें। और जैसे आपने सुना होगा कि जो देवकी जी है वो कंस की बहन थी, है ना। अब अगर देवकी जी को वो गर्भ में ना रख, मतलब वहाँ पे ना रखता जेल के अंदर, जो देवकी जी के गर्भ में पहले 5 आए हैं, मतलब भगवान 8वें हैं, 8वें गर्भ से भगवान का जन्म हुआ है। तो जो पहले के जो 6 मतलब वो हुए ना, 6 जन, 7वें तो संकर्षण से बलराम जी को जन्म दिलाया था रेवती जी के गर्भ से, ठीक है जी। तो जो पहले 6 हुए वो कोई दुष्ट आत्माएं थी, क्योंकि अब भाई लगते हैं चचेरे भाई रिश्ते के अंदर, तो पर अब संग तो है ना, तो संग दोष के कारण उनके गर्भ के अंदर कहा जाता है कि जो प्रेत समझ जाओ आप, या फिर बैड एंटिटीज समथिंग, हाँ, तो वो थी उनके गर्भ के अंदर, उनका जीवन ज़्यादा नहीं था। इसलिए नारद जी ने आके पहले भड़का दिया था उन्हें, कंस को आके, कि हाँ कि भाई ये बताओ कि कमल की कौन सी पंखुड़ी पहली और कौन सी लास्ट है। तो कहते यार ये तो मैं बता नहीं सकता, यहाँ से देखें तो ये 8वां है, यहाँ से देखें तो ये। तो वो कहते कि ऐसे ही हैं देवता, कि वो कुछ भी कैसे भी कहीं से भी 8वां ला सकते हैं। तो अगर देवकी जी वहाँ पे ना रहती जेल के अंदर, तो जो वो बुरी एंटिटीज़ आई वो तो कंस का ही वो देती साथ, भगवान को परेशान करती वो, है ना। तो इस प्रकार से इसलिए भगवान की पहले प्लानिंग थी, ये पूरी लीलाओं के अंदर वर्णन आता है। एक पहले ये था रीज़न कि कौशल्या जी के हृदय में थोड़ा सा भाव आया था कि नहीं यार ये तो इसने गलत किया, ये मतलब समझो इस टाइप, तो भगवान उस दोष से मुक्ति करना चाहते थे। और दूसरा ये कि वो जो आने वाली जो 6 थी, जो आगे आके असुर या कुछ वो बनते, तो ठाकुर जी उनका पहले ही सफाया करा दिया था अपने आने से पहले। और 7वें बलदाऊ भैया बलराम, वो श्री देवती जी के गर्भ के अंदर संकर्षण से, जैसे आजकल टेस्ट ट्यूब बेबीज़ नहीं होते, आप ऐसी एक वो समझ लो, देवताओं की अपनी रासायनिक विद्या है, तो वहाँ से उन्हें वहाँ पे बिठाया और फिर आगे जन्म हुआ उनका। हाँ, तो इसलिए कहा जाता है वैसे भी कि जब भगवान कृष्ण वहाँ से चले गए तो उनको कहा जाता है कि उनको
थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया था, वहाँ से रिलीफ दे दिया था जेल से, अब नॉर्मल जगह रहते थे वो फिर। कृष्ण, चलो अब किसी को नहीं पता था इस बारे में कि, तो अब सबको पता ही चल गया होगा। तो कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो उनका जन्म लीलाओं के लिए हुआ सिर्फ, या सिर्फ कंस को मारने के लिए हुआ, या फिर राधा जी के लिए हुआ? रामचरितमानस के अंदर इसके बारे में एक दोहा आता है, विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार, कि भगवान की लीला का मतलब अवतार का एक ये भी है कि विप्र मतलब कि अपने भक्त, अब ब्राह्मणों इनकी रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, और संतों के लिए, जो संत उनके दर्शनों के लिए मतलब काफ़ी वर्षों से तप के अंदर है, कोई कोई तो एक अंगूठे के भार पे खड़ा हुआ है, हाँ कोई सिर के बल खड़ा होकर भगवान की तपस्या कर रहा है, उनको दर्शन देने के, उनको सुख देने के लिए तब जाके भगवान अवतार लेते हैं। और ऐसे भी नहीं कि कैसे भी हो गए प्रकट, नहीं, निज इच्छा निर्मित तनु माया के गुण पार, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भगवान अपने स्वरूप की रचना खुद ही करते हैं कि ऐसे मेरे नेत्र होने चाहिए, ऐसा मेरा स्वरूप, ऐसी मेरी कदकाठी, भगवान खुद अपने आप डिसाइड करते हैं। ये किसी गर्भ से बात नहीं है, कोई मतलब बायोलॉजिकल फॉर्म में नहीं भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से। तो इसलिए ये भगवान के स्वरूप का अवतार है। पर यहाँ पे जब निकुंज मतलब वृंदावन के अंदर जब भगवान प्रकटे, अब जब ये सब लीला वगैरह हुई, तो यहाँ पे भगवान ने सुख देने के लिए लीला करी है। श्री प्रिया जी को सुख देना था, इसलिए ठाकुर आए हैं यहाँ पे। श्री ठाकुर जी को सुख देने के लिए राधा रानी का अवतरण नहीं हुआ यहाँ पे। श्री ठाकुर जी सुख देंगे प्रिया जी को, प्रिया जी के सुख के लिए अवतरण हुए हैं। और जो ग्वाल बाल है इनके सब सखा, इन्होंने तो तपस्या कर रखी थी पिछले जन्म के अंदर, तब जाके अब ठाकुर जी के गोप सखा बने हैं ये, तो उनको भी तो उनकी तपस्या का फल देना है, इसलिए ठाकुर जी इस स्वरूप के अंदर विराजमान हुए हैं। ओके, तो हम बात करते हैं धाम के बारे में, ब्रिज धाम के बारे में। तो ये ब्रिज धाम की क्या स्टोरी है इसमें? जैसे ब्रिज धाम के बारे में वैसे बहुत कुछ ऐसे बोलते हैं लोग, आप ब्रिज धाम के बारे में आप स्टोरी बताओ कुछ। जैसे ब्रज है, ब्रज कहा जाता है 84 कोस को, जिस 84 कोस के अंदर भगवान ने गौचारण लीला करी, कपड़े चुराए, मक्खन चुराया, रास करा। ब्रज के अंदर काफ़ी वन है, जैसे निधिवन, सेवा निधिवन, लोहवन, मधुबन, हाँ गहवर वन, आगे भी काफ़ी वनों का उल्लेख है इसके अंदर। तो इसमें काफ़ी वन है, कामवन, ये सब इसी के अंदर है, बेलवन। तो इन सब वनों का अपनी अलग अलग स्टोरीज़ है, अपने अलग अलग महत्व है। तो जो पूरा ब्रज है ना, ये देवभूमि है। इसके ये जो ब्रज है ना, ये ब्रह्मा की रचना में से नहीं है, श्री ब्रह्मा जी ने इसकी रचना नहीं करी पूरे ब्रजधाम की। ये जो रचना ये पूरी ऊपर से उतरी है। जो भी गोपी वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन है ना, ये वृंदावन यहाँ से प्रकट नहीं हुआ, ये ऊपर से ही है, ये सब कुछ पहले से प्रकट। जैसे आपने ब्रह्मलोक सुना होगा, है ना, और आपने वैकुंठ सुना होगा, जैसे लोक है ना अलग अलग ऊपर, तो ऐसे ही है ऊपर लोक, ऐसे ही निकुंज है ऊपर। तो वही निकुंज यहाँ पे एज इट इज उतरा हुआ है ब्रज के स्वरूप में। ऊपर मींस की स्वर्ग, मतलब स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तो बहुत नीचे है। स्वर्ग ऊपर है कि नीचे है? मतलब स्वर्ग तो यहाँ से तो ऊपर है ना, सप्तलोक है, नवद्वीप है, हाँ ऐसे ऐसे ना, लेयर आपने देखे ना अर्थ की लेयरिंग ऐसे ऐसे, तो ऐसे लेयर्स हैं ऊपर ऊपर। तो सबसे टॉप मोस्ट निकुंज कहा जाता है, जिसे कोई लोग गोलोक कह देता है, हाँ कोई लोग साकेत कह देते हैं। तो ये, और कहीं जैसे गुरबाणी में सचखंड कहा जाता है इसे, तो उसको हमारे यहाँ पे निकुंज कह दिया जाता है। हाँ, तो वृंदावन मतलब वृंदावन, आपने इतनी अच्छी स्टोरी बताई उनके लिए, वहाँ पर भगवान रास करते हैं, है ना, भगवान रहते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर इतनी गंदगी क्यों है? मतलब लोग वहाँ पर, जैसे कि अभी मैं भी गई थी वहाँ पर, है ना, तो वहाँ पर मतलब देख के लग रहा था कि ये भगवान की भूमि है, ये देव भूमि है। मतलब इतनी गंदगी है वहाँ पर, टू मच। भीड़ तो चलो है ही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी गंदगी कि भगवान, लोगों को लगता नहीं है कि ये भगवान रहता है यहाँ पर। वहाँ रास लीला होती है, रात को ऐसे मंदिर वंदिर बंद कर देते हैं सब, तो यहाँ पर सब कुछ सब मतलब कहते हैं कि वहाँ पर सब राधा राधा बोलते हैं, भगवान में लीन है वहाँ पर सब लोग जितने भी रहते हैं। लेकिन फिर भी उनको ये नहीं लगता कि अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। देखो, जब भगवान द्वापर में प्रकटे ना, तब भगवान के वहाँ पे सखा भी थे और कुछ असुर भी थे। मतलब असुर मतलब कि नेगेटिव पर्सन्स, हाँ। तो अब तो कलयुग के अंदर तो वो ज़्यादा हैं। तो इसी प्रकार वृंदावन में अगर भक्ता तो असुर प्रवृत्ति के भी लोग हैं तो वही असुर वहाँ पे वो गंदे फैलाने का ये सब काम करते हैं। और जैसे हम जो वृंदावन उपासक हैं ना, वो व्यक्ति आपका भी देखना, आपने देखा है कुछ जो लोग हैं देखने में भी ठीक ठाक है, कपड़े भी ठीक ठाक हैं, वृंदावन में आगे झाड़ू फेर रहे हैं, सोहनी सेवा कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वो जानते हैं ना वृंदावन का महत्व कि हमारे ठाकुर जी की नगरी है, तो भक्तों की पहचान यहाँ से हो जाती है। और जो बाहर से जो टूरिस्ट आए उनकी पहचान यहाँ से होता है, कूड़ा फैला देना, पानी की बोतल भी यहाँ फेंक दिया, वो ज़ीरो सिविक सेंस। वही बात, वो जिन लोगों के है नहीं सिविक सेंस, तो वो कैसे जगह को मेंटेन करके रखेंगे। तो ये लोगों को खुद सोचना चाहिए कि भाई हम ठाकुर जी की नगरी आए हैं, सनातन भूमि है ये हमारी, तो हमें कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम यहाँ पे कूड़ा गंद ना फैलाएं। ये धाम मर्यादा का एक अपराध है। जैसे धाम मर्यादाएं हैं ना कि हाँ धाम के अंदर ये ना करो वो ना करो, तो ये उसमें से भी एक अपराध है, धाम गंदा करना, धाम का स्वरूप बिगाड़ना। इसके बारे में गौ हत्या का भी अपराध लगता है, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या का, सिर्फ धाम को गंदा करने से। कहा जाता है कि वृंदावन के अगर एक लता को किसी ने तोड़ दिया ना, लता होते हैं से वृक्ष, वृक्ष की एक टहनी तोड़ दी मैंने, और वो टहनी ठाकुर जी के मंदिर में नहीं लगी या कहीं उनकी सेवा में यूज़ ना आई, चाहे वो लकड़ी जलाने के काम ठाकुर जी के कहीं यूज़ नहीं आई, तो मुझे उसका श्राप लगेगा उस पेड़ का। कहते हैं वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरु नाही, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की निमाही। जो वृंदावन की लताएं, जो वृंदावन के वृक्ष है ना, उनकी तुलना तो जो स्वर्ग के अंदर लगा हुआ कल्पत्रु है ना, अगर वैसे करोड़ करोड़ कल्पत्रु भी हो तब भी वृंदावन की एक लता की तुलना नहीं हो सकती। तो हम वहाँ पे नष्ट कर रहे हैं, सब धाम मर्यादा उल्लंघन है। तो उसी धाम मर्यादा उल्लंघन के अंदर मैं एक पाठ बता रहा था ये, कि हम किसी चीज़ को तोड़ना वहाँ पे, तो ये सब अपराधों के अंदर आता है। तो जैसे वृंदावन की जो रज है उसकी तुलना वैकुंठ से नहीं है, मतलब वैकुंठ से भी कितना ऊपर रख दिया, और ऐसी रज के अंदर आके हम गंदे काम कर रहे हैं, गंद फैला रहे हैं। नाली कहीं पे कोई व्यक्ति अगर पान खाता है कुछ भी, तो वहाँ पे वो थूक रहा है, तो ये कितना बड़ा अपराध है कि एक रज का कण जिसकी तुलना हम वैकुंठ से नहीं कर सकते। वैकुंठ किसका लोक है? भगवान विष्णु का, विष्णु जी के लोक। यमुना जी में भी गंदगी ऐसे तो बहुत। तो वही तो अब स्वरूप बिगड़ रहा है। वैसे भी कहा, मतलब हमारे रसिकों ने पहले ही वो प्रिडिक्शंस कर रखी थी आज से काफ़ी साल पहले, कि वृंदावन का स्वरूप जब जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ना, वृंदावन का स्वरूप अंतर्हित हो जाएगा। अंतर्हित अर्थात गायब होने लग जाएगा। जो वृंदावन की महत्वता है, आपने पहले देखते जैसे रसिकों के समय में, तो रसिक कुछ समय भजन करते थे, उनको ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाता था। क्यों? क्योंकि तब भूमि का प्रभाव वैसा था, आज भी वैसे ही प्रभाव है उस भूमि का, पर यह है कि थोड़ा सा स्वरूप बदल गया हुआ है। क्योंकि अब हम जा रहे हैं, आम लोग प्लास्टिक है हम कहीं पे भी फेंक देते हैं। अब जमुना जी क्यों गंदी है? हमारे कारण ही गंदी है, हम सब लोगों के कारण। अब वहाँ पे सब होटल्स वगैरह बने हुए हैं कि हम बाहर से श्रद्धालु आएंगे, दर्शन करेंगे, हमारी कमीशन मतलब पैसे वगैरह होंगे हमारे को। अब उन्होंने उनके समरसीवल सीधा जमुना जी के अंदर निकाल दिए हुए हैं। ये अपराध है। जमुना जी स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। कहते हैं किसने जमुना जी के दर्शन करे और कहा कि मैंने भगवान कृष्ण को देखा नहीं, तो आपको महाअपराध लगेगा। इवन आपको खुद कीड़ा बन के आना पड़ेगा अगले जन्म में नाली का वहाँ पे, अगर आप जमुना जी के दर्शनों के बाद कहो कि हमने भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं करे। सोचो जमुना जी का कितना बड़ा महत्व है। लोग तो जैसे कि वहाँ पर वो गंदगी भी फैलाते हैं, और कुछ जैसे कि जेंजी होते हैं जो वहाँ पर सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए जाते हैं, और मतलब भगवान, एक हम जाते हैं कि भगवान को फील करने, वहाँ पर कहते हैं कि हम जा रहे हैं और हम फील कर पाते हैं वहाँ पर कृष्ण जी को, राधा जी को फील कर पाते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए जाते हैं। सो ये लैक ऑफ नॉलेज, इस कारण ये सब हो रहा है। क्योंकि जो जेंजीज है, अब देख रहे हैं, मैं भी जेंजी हूँ वैसे हाँ, तो ऐसा देख रहे हैं हम वीडियोस की, हाँ ट्रेंड में चल रहा है वृंदावन, चलो भाई वृंदावन। जबकि वृंदावन ऐसी भूमि है, हाँ चलो वृंदावन आए, किशोरी जी की बहुत ज़्यादा कृपा की, आपने वृंदावन की भूमि के बारे में एक बार स्मरण भी करा। पर अब वृंदावन में आकर आप वृंदावन की मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हो। अब राधा वल्लभ जी गए, बिहारी जी गए, ठाकुर जी की तरफ पीठ करके सेल्फी खींच रहे हैं। अब बताओ ये अपराध है भगवान को पीठ दिखाना? इवन हमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है कि यहाँ पर ठाकुर जी की तरफ पीठ करके सेल्फी ना खींचे। और फिर कहते हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी गार्ड डांट देते हैं, ऐसे बोलते हैं। जब तुम मर्यादा को उल्लंघन करोगे ठाकुर जी के सामने जाके, तो वो तो डांटेंगे ही आपको, है ना। अब जेंजीज ने तो ये सोच रखा है कि प्रेम मंदिर एक ही है वृंदावन का, जो श्री कृपालु जी महाराज ने बना दिया। पर नहीं, वृंदावन का वही प्रेम मंदिर नहीं है। वृंदावन का प्रेम मंदिर देखो, सेवा कुंज जाओ कभी, तो वहाँ पे आपको प्रेम दिखेगा। अब जेंजीज के लिए बता रहा हूँ मैं ये चीज़, कभी अगर प्रेम मंदिर असली देखना है तो वृंदावन में सेवा कुंज है। बहुत मतलब अंडररेटेड जगह है, ऐसे लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, पर बहुत शांत है। वहाँ पे ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप है, वो प्रिया जी के चरण दबा रहे हैं,
मतलब राधा रानी जी के चरण दबा रहे हैं। और वहाँ पे प्रेम की पराकाष्ठा है ना कि अपनी प्रिया के चरण कौन दबा रहे हैं, ठाकुर जी, जिनके चरण रज पाने के लिए भी ब्रह्मा उन सबके हृदय में लालसा रहती है। तो वो असली वृंदावन का प्रेम मंदिर। लेकिन प्रेम देखना तो वहाँ देखो। कुछ जेंजियों के लिए कुछ ऐसा कुछ बताओ कि वो वहाँ पर वीडियो बनाने ना जाएं, कुछ वृंदावन के गुप्त स्थान बताओ कि उनको जाके वहाँ पर ऐसा लगे कि यार यहाँ वीडियो नहीं बनानी, या कि यहाँ पर तो हमें ये देखने भजन आना है करना है। बस। हाँ, तो जैसे वृंदावन में आप सबसे पहले चले जाओ सेवा कुंज, मतलब अगर आपको ऐसे देखना है शांत जगह, सेवा कुंज जैसे मैं बता के ही हटा। और दूसरी जगह चले जाओ जो गुप्त स्थान है वो टटिया स्थान। टटिया स्थान के अंदर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज रसिक त्रिवेणी में से अभी आपको बताया मैंने। तो वहाँ पर आज भी जैसे पुराने संत रहते थे वैसे ही संत आज भी वहाँ पे उसी सारंगी से रहते हैं, सारणी से रहते हैं जैसे हरिदास जी महाराज रहते थे। वहाँ पे आज भी कोई लाइट बल्ब नहीं है, कुछ भी ना फैन है, इवन जितनी मर्जी गर्मी हो कोई एसी नहीं है वहाँ पे। हाँ, और रात को जब जाओगे इतना सुंदर व्यू वहाँ का कि वहाँ पे दिए जलाए हुए होते पूरे टटिया स्थान में। तो इतना सुंदर स्वरूप है, बहुत शांत जगह है, वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। और दूसरी जगह मानसरोवर। मानसरोवर बहुत सुंदर और दिव्य जगह है। वहाँ पे श्री प्रिया जी नाराज़ हुई थी और ठाकुर जी ने उनको मनाया था, इसलिए उसका नाम, जगह का नाम है मानसरोवर, कि जहाँ पे प्रिया जी का मान भंग किया ठाकुर जी ने। तो वहाँ पे जा, उस जगह पे जाना चाहिए। और दूसरी जगह है बरसाने के अंदर है गहवर वन। गहवर वन, वहाँ पे कहते हैं आज भी श्री प्रिया जी दोपहर को 12 बजे के बाद अपनी सखियों के साथ वहाँ पे खेलने आती है। दोपहर के 12 बजे, नॉट रात के 12 बजे ये सब। तो वहाँ पे कहते हैं आज भी काफ़ी, एक बार आज से 30 साल पहले की बात है, वहाँ पे श्री प्रिया जी के पैर का घुंघरू मिला था, स्वर्ण का इतना बड़ा घुंघरू। और देखा कि जो बरसाने ऊपर श्री जी का महल है ना, ऊपर श्री प्रिया जी के पायल में से जो श्री जी के विग्रह ने डाल रखी है, उस पायल में से एक घुंघरू गायब है। अब वहाँ पे जो सोहनी झाड़ू लगाए उसे मिला एकदम से, वो लेगा कि अरे ये घुंघरू के देखा देखा वैसा तो लग रहा है ये, पर ऐसे चक्के जेब में डाल दिया। अब बरसाने के अंदर हाहाकार कि भैया घुंघरू गायब है। तो उसने बताया कि हाँ कि भाई कि ये तो नहीं है कहीं। तब मतलब ये चीज़ हैंड्स प्रूव करते कि हाँ कि प्रिया जी आज भी वहाँ पे खेलने आती है। तो बरसाने में हो गया गहवर वन। और दूसरी जगह बरसाने के अंदर मोरकुटी। एक तो ऐसे बरसाने की परिक्रमा पूरी ऊपर को जा रही है प्रिया जी के महल को, एक साइड से सीधा ऊपर जा रही है मोरकुटी की साइड। वहाँ पे श्री राधा कृष्ण ने मोर बन के नृत्य किया था, कि एक पदों में आता है कि आजू सखी नाचत है बन मोर। तो ऐसे मोर बन के नृत्य किया था। वहाँ पे बड़ी सुंदर जगह है, वहाँ पे भी जाकर दर्शन करो। या फिर एक ब्रज की, मतलब ऐसे ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, पूरे ब्रज में एक सबसे एक बहुत ही गुप्त जगह, अनटच्ड समझ लो आप, वो है जटेरी धाम। जटेरी धाम के अंदर श्री हरिदास जी महाराज की परंपरा स्वरूपी वहाँ पे सेवा होती है। और वहाँ का मतलब इतना सुंदर, मैं ऐसा समझो कि व्यू वहाँ का बहुत अच्छा है। जैसे कि आप वहाँ जाओगे आपको खुद ही मन करेगा कि हाँ यहाँ पे तो भैया बस भजन करो, बैठ के बस माला फेरो, इधर भगवान का नाम संकीर्तन करो, पद गाओ, बस उनको रिझाओ यहाँ पे तो बैठ के। मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। मतलब मेजल तो बस ब्रजवासी हैं जो आसपास के वहीं हैं वहाँ पे। और मतलब टूरिस्ट तो कोई एक दो, मतलब मैं खुद भी अपनी बात करूँ तो बस वहाँ पे 2-3 बार ही जा पाया कृपा से, नहीं वहाँ पे तो जाना भी नहीं होता, तो थोड़ा सा आउट पड़ जाता है कामबन साइड। तो अब जैसे आपने बताया तो शायद जो वृंदावन जाते हैं वो आपकी ये वीडियो रोक रोक के नाम लिख लिख के जरूर जाएंगे। हाँ क्या पता, पक्का। तो ये वृंदावन की अनन्यता क्या है? वृंदावन की अनन्यता यह कि सिर्फ श्यामा श्याम, श्यामा श्याम मतलब राधा कृष्ण, इनके काफ़ी नाम हैं। पर जब अनन्यता जहाँ पे वर्ड आ गया वहाँ पे समझो कि निकुंज वृंदावन की उपासना है। मतलब इसका मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग ये है कि जहाँ पे शिव प्रिया प्रीतम के अलावा कोई भी नहीं। ये समझो कि जो अनन्य उपासक होएगा ना, अगर आप उसकी सेवा भी देखोगे कि वो ठाकुर जी की जैसे सेवा करता है, तो आपको कोई देवी देवता उसके ठाकुर जी के आसपास भी नहीं दिखेगा। जैसे हित धर्म है उसके अंदर भी ना आसपास नहीं दिखेगा आपको कोई भी देवी देवता। इवन लोग नवग्रहों से डरते रहते हैं, है ना। नवग्रह मतलब कि शनि का प्रकोप है, हाँ कि ये है वो है, सारस्वती चली हुई है, राहु पुट्ठा है, पता नहीं कुछ कुछ ऐसी बातें। पर ये अनन्यता के अंदर बाधक है, ये सब चीज़ें हमारे मान नहीं जाती। इवन जैसे मैं भी उपासक हूँ, मैं अनन्य मार्ग का हूँ, आपको मेरे हाथ में कोई मोली कुछ भी नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारे पे अनन्यता है श्री प्रिया प्रीतम की। सिर्फ श्यामा श्याम, हमारे यहाँ पे ये कहते हैं कि राधा वल्लभ मूल है सबे फूल डल डाल, कि राधा वल्लभ लाल जी मूल है, मतलब ऐसे जड़ है किसी वृक्ष की। और जितने भी ऊपर देवी देवता ये सब है, ये ऐसे शाखाएँ निकल रखी है, फूल डल वगैरह मतलब डाल वगैरह ये सब। इस मूल में तो पर राधा वल्लभ लाल है ना,
मतलब श्री राधा कृष्ण। अगर हमने मूल में पानी डाल दिया ना, तो हमें हर एक पत्ते को पोंछने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर टहनी को नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मूल में पानी डाल दो, पूरा पेड़ पोषित हो जाएगा। इसी प्रकार ये अनन्यता अगर छोटे शब्दों में कही जाए। पर ये हमारी उपासना के अंदर वृंदावन का जो मार्ग है उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कि अनन्यता। अब आप वृंदावन जाओगे ना, आप बिहारी जी के मंदिर जाओ, आपको सिर्फ बिहारी जी दिखेंगे और कोई आसपास नहीं है अंदर कोई भी। हाँ, एक गणेश जी का मंदिर है, वो गणेश जी का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। बिहारी जी जब वहाँ पे विराजमान हुए उससे पहले का वो गणेश जी का मंदिर है, मंदिर के अंदर ही, इसलिए वहाँ पे गणेश जी है। नहीं, और जगह मंदिरों में जाओ आपको सिर्फ ठाकुर ही दिखेंगे, अन्य कोई देवी देवता कोई भी नहीं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे तो कहा जाता है द्वादश चंद्रकृत स्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुगुर के बंक अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि तो हरिवंश कृत नहीं शंक जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। मतलब कि चाहे हमारे सारे ग्रह हमारे से उल्टे जा रहे हों, मतलब जितने भी हमारे ग्रहों की जितनी गंदी दशा हो सकती है ना, उतनी गंदी चल रही हो कि मतलब बंदे का पतन होएगा ही होएगा, पर यदि वो जीव भगवान कृष्ण का मतलब श्री प्रियालाल के चरणों में समर्पित है तो उसका बिचारे गरीब नवग्रह, रंक का अर्थ होता है बिचारे गरीब, रंक का ये अर्थ होता है कि वो बेचारे गरीब रंक नवग्रह उसका क्या बिगाड़ पाएंगे। और वैसे भी भगवान कृष्ण के तो साले कहे जाते हैं शनि महाराज। हाँ, क्योंकि यमुना जी उनकी पटरानी है ना द्वारिकाधीश जी की, तो भगवान को उन्होंने वो दे रखा है, क्या कहते हैं, प्रॉमिस कि जो आपके उपासक होंगे, जो आपके चरण शरण में होंगे, उनके ऊपर मेरी चाहे जितनी बड़ी बुरी दशा आनी हो पर आएगी नहीं कभी। हाँ, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो शनिदेव उनको देख भी नहीं पा रहे थे। हाँ, तो ये सनातन धर्म के बारे में आप क्या कहोगे? सनातन धर्म तो हमारा सनातन है। सनातनता का अर्थ होता है जिसके आदि अंत का कुछ नहीं पता। और तो ऐसे एस्टिमेट लगा देते हैं लोग कि हाँ इतने बीसी इतने से चला आ रहा है, पर नहीं, पूरी धरती पहले सनातन ही था। हाँ, वैसे अब जैसे कि अभी वो ट्रेंडिंग चल रहा है ना कि हम सनातन धर्म के हैं, हम सनातन धर्म के हैं, हम सबको वीडियो डालते हैं, हम सनातन धर्म के हैं, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, सिर पे ये कर रहे हो, चुन्नी नहीं ले रहे हो, ऐसे कुछ नहीं ले रहे हो। मतलब जब वो मंदिर में जाते हैं, देखो ऐसे लड़कियों की वीडियोस हाँ, आती हैं मतलब वो आजकल। ऐसी वीडियोस आजकल देखने में आ रही हैं। हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि इस तरीका से ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मंदिर जब विराजमान होते हैं, वैसे तो सब जगह जाते हैं तो सिर ढका वही होना चाहिए, चाहे वो लड़का लड़की चाहे जो मर्जी। हाँ, लेकिन जब मंदिर में जाते हैं तो काफ़ी देखते हैं कि सिर पे चुन्नी नहीं लेती हैं लड़कियाँ, कि बोलते हैं कि मंदिर में कोई ज़रूरी नहीं है सिर पे चुन्नी लेना। वो तो वही बात आ गई, माई लाइफ माई रूल्स हैं। हाँ, वैसे काफ़ी मंदिरों में जाते हैं, बहुत जो लेडीज़ होती हैं जिनको पता होता है, वो जो साड़ी वाड़ी भी पहनती है वो सिर पे चुन्नी लेके जाती हैं, है ना, जो सूट पहन के जाती हैं उनको भी मैंने देखा है। लेकिन बहुत जो होते हैं जैसे वही जैनजी टाइप, तो जीन्स पैंट पहन के ऐसे चले जाते हैं मंदिरों में। अब आप वृंदावन की अगर मैं बात करूं तो वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी का मंदिर है। वहाँ पे तो पहले ही मंदिर के नाम साइड में है, पहले बोर्ड है कि शॉर्ट्स के अंदर ऐसे कपड़ों में मंदिर में एंट्री ही नहीं मिलेगी आपको। अब आप कहोगे कि भाई ये तो व्यक्ति की अपनी बात है कि वो कुछ जैसे मर्जी कपड़े पहन सकता है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। चॉइस तो है, पर जैसे अब आप किसी पुलिसमैन को देख लो, अब वो ये तो कहेगा नहीं कि भैया कि मेरी चॉइस है कि मैं टी शर्ट और लोअर में आ जाऊँ और मैं अपना काम देखूँ। तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये, है ना। वो तो चाहेंगे कि हाँ कि ढंग से अपनी जो ड्रेस है उसके अंदर है। तो इसी प्रकार हमारे मंदिर हैं, तो अब पुजारी भी चाहेंगे कि हाँ कि जब भगवान के सन्मुख जाना है तो ढंग के कपड़े हो कि। तो अब देखो वो होता है अपरस सेवा। अपरस मतलब कि जब भगवान की सेवा में जाया जाता है ना, समझो अगर आपने मुझे छू दिया, चाहे आप भी नहाए धोए हो कुछ भी, पर आपने मुझे छू दिया ना, मुझे तब भी नहाना पड़ेगा। और अब वो कपड़ा जो अगर पुजारी सिर पे रखेंगे और भगवत सेवा कर रहे हैं अंदर मंदिर में, कुछ भी जैसे समझो ठाकुर जी को धोती पहना रहे हैं या कड़े पहना रहे हैं कुछ भी, और वो सर का, अब वो फिर से अगर अपने सिर के ऊपर कपड़ा लेने के लिए हाथ लगाएंगे ना तो उन्हें फिर से नहाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान के पैर छुए और वो पैरों से सिर पे लगा, अब शरीर हमारा प्रसादी हुआ, अब हमें अमनिया होने के लिए फिर से नहा के कपड़े चेंज करके आना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए सिर के ऊपर पुजारी आपको देखा कपड़ा नहीं लेते। हाँ जी, सनातन धर्म हमारा सत्य सनातन धर्म की रूट्स तो बहुत, जहाँ पे खोदोगे वहाँ शिवलिंग है। समझो कितना हमारा यहाँ का है। सत्य सनातन धर्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो सकती है। इसके ऊपर यही धर्म है जहाँ पे हमारे को पशुता से नहीं इंसानियत से रहना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पे ये नहीं लिख रखा कि जहाँ देखो वहाँ मारो। हमारे यहाँ पे ये नहीं लिख रखा कि हाँ कि ये तुम्हारे लिए
खाने लायक है और ये खाने लायक नहीं है। मतलब हमारे पे हाँ ये तो है कि हाँ कि तुम नॉन वेज मत खाओ, बी वेजिटेरियंस, ये सब तो हमारे यहाँ पे है, क्योंकि मर्यादा है। भगवान ने पशु तो बना नहीं रखा हमारे को, हम जीव हैं। तो हमारे लिए जो भगवान ने धर्मयुक्त, धर्म क्या है, हमारे वेद धर्म है, जो हमारे 4 वेद है वो धर्म है। जो बात वेदों से बाहर है, चाहे जिस भी ग्रंथ में है, वो बात नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे तो प्याज लहसुन भी नॉनवेज नहीं है, फिर वो क्यों मना करते हैं खाने के लिए? इसमें मनाही होती है। हाँ, ये तामस गुण प्रधानता होती है इनके अंदर, मतलब तामसिक होते हैं ये, तो ये भजन के अंदर बाधक होते हैं, तो खाने के लिए मना कर रखी है। पर जैसे समझो, अब मेरा भी क्वेश्चन था मेरे गुरुदेव भगवान से कि गुरुदेव सरकार, जैसे कुछ भी ऐसे, मतलब उनके जो परिकर है श्री महामाधुरी शरण जी महाराज, उनसे पूछा था मैंने, तो उन्होंने कहा था कि यह समझो कोई श्री जी की प्रसादी चीज़ ले जाओ, आप उनको भोग लगा के, तो आपको अगर कहीं पे खाना पड़ रहा है लहसुन प्याज, तो आप वो उसमें डाल दो, वो प्रसादी हो गया। तो जो उसके अंदर तामस गुण है ना, वो माने नहीं जाएंगे, वो आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। पर अब जैसे नॉर्मल व्यक्ति है, अब आपने सोचा कि हाँ अब मैं भजन करना शुरू करूँगी, भगवान का नाम जप करूँगी, तो आपको तो मेजर बात है, आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तभी जाके आप वो मंत्र, जो हम मंत्र की हमने स्टार्टिंग में बात करी, आपने कहा यूट्यूब से मंत्र, ऐसे जब मैंने धूमावती जी का एग्जाम्पल दिया, तो क्योंकि हम केपेबल नहीं है, वो जो हमारे मन को बनाएगा उसके लिए सुदृढ़, वो यही सब चीज़ें पहले हम त्याग करेंगे, तभी तो जाके उस महासुख को हम प्रदान मतलब ले पाएंगे। इसी प्रकार से ये तभी इसलिए निषेध है, शराब वगैरह, तंबाकू, ये सब इसका निषेध है पूरी तरह। इस सनातन धर्म के ऊपर भी कोई धर्म है? हाँ, हित धर्म है। हित मतलब प्रेम का धर्म। अब ये कहोगे कि ये तो हमने पहली बार सुना है बहुत, है ना। सनातन धर्म, वो हिंदू बोलते हैं कि ये सिर्फ सनातन धर्म, मतलब तो हाँ, हिंदू धर्म ही सनातन, मतलब वही हित धर्म है। ऊपर धर्म हिंदुओं का ही होता है ना, वो हिंदू ही है, हित धर्म है। हाँ, हित धर्म है। हित धर्म का अर्थ है प्रेम, हित का अर्थ है प्रेम। हमारे यहाँ पे कहा जाता है, जैसे राधा वल्लभ हित हरिवंश, हित वृंदावन, हित वन चंद्र। हित का अर्थ है प्रेम, हित राधा वल्लभ, प्रेम के राधा वल्लभ लाल। हित हरिवंश, हरिवंश मतलब हरि र राधा व वृंदावन और सह सहचरियाँ, मतलब हित के ही हैं ये सब जो परिकर है, जो ठाकुर जी की सेवा में, प्रिया जी की सेवा में है। और हित ही है वृंदावन, वृंदावन भी प्रेम का ही स्वरूप है। वो जो वृंदा सखी है जिसके ऊपर ठाकुर जी विलास करें, वो भी तो प्रेम का स्वरूप ही है। और वही हित स्वरूप के अंदर वनचंद्र मतलब श्री प्रिया प्रीतम है। ठीक है, जो हित धर्म है, ये तो बहुत ज़्यादा डीप बात है। यहाँ पे तो हित धर्म के अंदर अनन्यता की बात आती है, जैसे जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि और कोई नहीं। हित धर्म के अंदर तो ऐसी ऐसी लीलाओं का, प्रिया प्रीतम का उल्लेख है कि हम भैया बोल भी नहीं सकते अगर गुरु कृपा ना हो, समझना तो बहुत दूर की बात है। अगर हित धर्म की लीलाओं का कान में सुनने को भी मिल जाए तो समझो हमारे भाग है, किसी जन्म के हमारे कोई पुण्य जाग गए हैं, डेट्स वाई हमारे को आज हित धर्म के बारे में सुनने को भी मिल रहा है। हमारे यहाँ पे वृंदावन में कहते हैं, हित की यहाँ उपासना, हित के है हम दास, हित विशेष राखत चितो, चितनित हित की आस। कि हम किसके उपासक हैं, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, हम हित की पूजा कर रहे हैं, हम प्रेम की पूजा कर रहे हैं। प्रेम की हम किस स्वरूप में पूजा कर रहे हैं? श्री प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण, वो भी मूर्तिमान स्वरूप प्रेम का ही है। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, और उसी प्रेम रूपी श्री राधा कृष्ण के हम दास दासनी है, दासी हम उन्हीं की है, हित स्वरूपी। और हित विशेष राखत चितो, चितनित हित की आस, और उसी प्रेम की आकांक्षा करते रहे, और हमारे हमेशा हृदय के अंदर उसी प्रेम को पाने की आकांक्षा है, उसी की आस लगी रहती है, उस हित धर्म की। तो वही धर्म है, और ये सबसे सुदृढ़ धर्म है। अब हमारे हिंदुओं के अंदर आपने देखा होगा, बहुत प्यार भावना से रहते हैं सभी के साथ, है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे हित मतलब प्रेम सबसे बड़ी ऊपर रखी हुई है चीज़। किससे भी बात करेंगे प्रेम से करेंगे, हित से करेंगे। आपने सुना भी होगा, इस वर्ड का कई कई बार यूज़ करे होगा, यार तेरा हित नहीं है इस चीज़ में, हित मतलब कि तेरा प्रेम नहीं है इस चीज़ में, तू छोड़ दे इसे, या तेरे पक्ष में नहीं जाएगी ये बात। तो ये इस वर्ड का हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी ऐसा यूज़ करते हैं। पर जो हित है वो डायरेक्टली अगर आप हित धर्म के ऊपर मन क्रम वचन होगे ना, मतलब कि अपने मन से, अपने वचनों से और अपने कर्म से अगर आप हित धर्म का पालन करोगे, तो गारंटी है कि आपको ठाकुर जी और श्री प्रिया प्रीतम, चाहे आप कहीं पर भी हो, आपको वहाँ पे साक्षात दर्शन होंगे। आपको हित धर्म के बारे में, हित धर्म के ऊपर आप चलने लग गए। इस धर्म के बारे में सबसे पहले
हमारे को श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने इसके बारे में अवगत किया। इसके बारे में एक छोटी सी गज़ल आती है, एक उस पहली लाइन, तो उसके बारे में कहा जाता है, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। जिन्होंने प्रणय को सजाया सवारा उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। जिन्होंने प्राणों में फूंक दिए वंशी के वेश्वर, जिनसे मिले उन तक पहुँच के सवीले। मतलब कि उन्होंने तो अपने प्राणों की आहुति दे के हमें ये बताया कि हाँ, कि हम कैसे इजीली उन तक पहुंच सकते हैं प्रियालाल की तरफ। नहीं, हमारी किसी जीव की क्या सामर्थ्य है कि वो ठाकुर जी तक पहुंचेगा। तो इसलिए हित मार्ग की स्थापना हुई, हित धर्म की स्थापना हुई हमारे सनातन के अंदर। श्री करपात्री जी महाराज हुए हैं धर्म सम्राट, वो श्री शंकराचार्य जी की उपाधि पे थे, गोवर्धन मठ, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। तो उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि जो हित है ना, हित ही संसार को चला रहा है, मतलब प्रेम ही संसार को चला रहा है। चाहे आप किसी भी पक्ष में देख लो, यदि आपने मुझे यहाँ पे बिठाया तो आपने प्यार से ही बिठाया है ना, कि कहा कि आप आओ बैठो यहाँ पे, तो प्रेम ही तो है। आपने मुझे प्रेम से बिठाया यहाँ पे, आपने मुझे पानी, मतलब समझो हम कोई आपके पास आया, आपने उसको पानी पिलाया, वाटर ऑफर किया, तो वो क्यों? प्रेम से। प्रेम ही संसार को चला रहा है, इसलिए सबसे ऊपर हमारा हित धर्म रखा गया है। इसलिए हित धर्म की बहुत ज़्यादा विशेषता है, बहुत लंबा टॉपिक चल रहा है। अब हम वृंदावन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, राधा कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो वृंदावन में सिर्फ नाम जप होता है, राधा 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 राधा। तो ये नाम जप का क्या धर्म है? नाम जप भी हित धर्म ही है। जब प्रेम होएगा तभी तो आप किसी का नाम सुमिरन करोगे। बिना प्यार के तो कोई किसी को पूछता नहीं है ना। तो वही पहले नाम जप ये है कि हम उस प्रेम की प्राप्ति करेंगे। अब थोड़ा सा हृदय में आया कि हाँ, कि हमें राधा कृष्ण या राम जी या शंकर जी कोई सुंदर लगने लगे। पहले तो सुंदर ही लगते हैं, बाद में प्यार होता है। हाँ, फिर हमने उनके बारे में सुना, फिर हम उनका नाम जप करने लगे। नाम की ऐसी महिमा है, कहते हैं हरि हरि वंश भेद नहीं कोई, गुरु इष्ट जान ही सब कोई। मतलब कि नाम में और हरि, मतलब इन दोनों में अंतर नहीं है। कहते हैं नाम बाणी जहाँ श्यामा श्याम तहाँ, जहाँ पे नाम होएगा वहीं पे ठाकुर जी की प्रेजेंस मानी जाएगी कि हाँ, यहाँ पे ठाकुर जी है, खड़े हैं साक्षात। अभी हमने राधा कहा तो इसका मतलब श्री राधा रानी एक सेकंड के लिए, क्षण के लिए हमारी जीवा पे विराजमान हुई। तो इसलिए नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि नाम नामी की प्राप्ति करवा देता है। कि भगवान के अंदर भी इतना समर्थन है कि अपना गुण, मतलब अपने नाम का गुण गा सकें। तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ कहो लखी नाम बढ़ाई, राम न सके ही नाम गुण गाई। कि अगर भगवान राम को भी कह दिया जाए ना, चल रघुनाथ जी अपने नाम का गुण गा के बताओ, तो रघुनाथ जी भी ना एक बार को हेजिटेट हो जाएंगे, अरे मैं कैसे बता सकता हूँ अपने नाम का गुण, हाँ कैसे महिमा बताऊँ अपने नाम की। क्योंकि उनका नाम ऐसा इजी वे है उन तक जाने का कि ठाकुर जी बेचैन हो जाते हैं। अब कोई अगर यहाँ दरवाजे के बाहर से आपको 10 आवाज़ें लगाए तो आपके अंदर भी बेचैनी हो सके, क्या काम है इसे, क्यों बुलाता रहता है, मुझे जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम भगवान के हृदय में भी ना एकदम से उत्सुकता हो जाती है कि इसको क्या काम है यार, ये क्यों मेरा नाम ले रहा है, हाँ क्यों सारे काम छोड़ रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, ये क्यों मेरा नाम जप कर रहा है। ये बेचैनी ठाकुर जी के अंदर भी पैदा कर देता है नाम। तो इसलिए नाम जप बहुत ज़रूरी है। अब जब वृंदावन की बात हो रही है, नाम जप की बात हो रही है, तो प्रेमानंद जी की बात ना हो तो ऐसे हो ही नहीं सकता। तो आप जरा उनके बारे में बात करते हैं, चलो। मेरे गुरुदेव सरकार हैं वो, गुरुदेव भगवान, हम ऐसा नाम नहीं ले सकते उनका। तो कृपा उनकी कि मैं दीक्षित हूँ उनके, मतलब उनकी कृपा से ही मैं उनका शरणागत हुआ हूँ। उन्होंने ही मुझे बताया कि क्या राधा वल्लभ लाल है, क्या निकुंज है, कौन क्या हरिवंश चंद्र जी की रीति है, ये सब मुझे मेरे गुरुदेव सरकार ने ही बताया। तो अब उनकी तो वो ये कह सकते हैं कि उनकी मुस्कुराहट ऐसी है कि जीने भी ना दे और मरने भी ना दे। कहते हैं कि साक्षात कृष्ण जी दिखते हैं उनमें ना। हाँ, प्रिया प्रीतम का मिलन स्वरूप हमें हमारे गुरुदेव में दिखता है। ये जब आज से काफ़ी समय हो गया जब उनके पहली बार 2018 में दर्शन हुए थे, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर रहे थे मंदिर में। और क्या हुआ, अभी हमने कहा ही था अपने मन में कि हे ठाकुर जी कृपा करो कि काश मैं भी आपके पास पहुंच सकूं। तो अभी एक शब्द ये मुख से निकला ही था, 13 साल का था मैं उस समय, और पीछे से गुरुदेव भगवान का काफिला मंदिर में एंटर हुआ। अब एकदम से कानों के अंदर आवाज़ आई, पीछे देखा तो अब राधा वल्लभ लाल जी की छवि गायब। अब वहाँ पे दर्शन शुरू, फिर किससे पूछते पाछते गए, तब पता लगा कि हाँ ऐसे। तो राधा वल्लभ लाल जी ने मेरी बात सुनी, तभी तो राधा वल्लभ लाल गुरु स्वरूप में मेरे सामने आए, है ना। तो ये लीला मेरे साथ हुई थी। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि भाई मेरे तो साक्षात राधा वल्लभ लाल है मेरे गुरुदेव भगवान,
क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्यार करना सिखाया। नहीं, मैं इतना कठोर हृदय का था ना, मैं किससे ढंग से बात भी नहीं करता था। मतलब पशु से इंसान बनाया गुरुदेव भगवान ने मुझे। तो वो साक्षात, हाँ, कृष्ण है, कृष्ण और श्रीप्रिया जी साक्षात। वो तो खुद कहते हैं जिस दिन हमें जान जाओगे ना, उस दिन उन्हें भी जान जाओगे। उनकी हंसी बहुत, मतलब उनकी हंसी देख के ऐसा लगता है कि कोई टेंशन ही नहीं है। उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि जब चल रही होती है ना वो कथा सुनाते हैं, तो ऐसा लगता है बस सुनते रहे और कुछ भी नहीं है दुनिया में, सभी खत्म है। सच्ची गुरुदेव सरकार हमारे है इतने प्यारे। जैसे हम जब पहले हम हितधाम जाते थे, तब तब इतने जैसे लोग तो थे नहीं, मतलब थे वहाँ पे तब भी भीड़ थी उस समय हितधाम के अनुसार, पर तब इतने लोग नहीं थे। तब जैसे पास से भी देखा है, हम एकांतिक में जाते थे, कोई प्रश्न तो होता नहीं था, बस गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, चाहे समझ भी नहीं आ रहा कुछ, बस बैठ के देखते रहना उन्हें, उनकी मुस्कुराहट, वो कैसे अपनी जटाओं को साइड कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं किसी की तरफ, मतलब उनकी अदाएं मार देती है। गुरुदेव भगवान की कभी अगर मौका मिले तो प्लीज़ जाके दर्शन करना। हमने हमने खुद एक किसी के मुख से सुना था कि वो कह रहे थे कि अगर अभी समय है तो जाके देखा हो कि कृष्ण भगवान कैसे दिखते होंगे। तो मैं भी आप सबको कहूँगा, तो प्लीज़ वृंदावन जाओ और हमारे गुरुदेव भगवान के दर्शन करके आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। ठीक है, तो आज की आपको वृंदावन की कहानी कह सकते हैं, स्टोरी, प्रेमानंद जी की इनके मुंह से बातें सुन के आपको कैसा लगा? और आपको वृंदावन के बहुत गुप्त जो स्थान है, शायद किसी को पता हो, किसी को नहीं भी पता हो, तो आपको पता चल गया तो आप ज़रूर जाना। तो थैंक यू, आप आए हो।